हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और ये जिसमें जितना भी क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे ये आपका मोनिका कपूर का जो पब्लिकेशन आता है ना, उससे करवा रहे हैं। ठीक है। और ऐसा पब्लिकेशन का नाम तो रत्ना सागर पड़ता है। रत्ना सागर क्लास 10th CBSE बुक का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें इस तरह से क्या रखा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ द सर्कल्स हुज रेडियस आर। फर्स्ट में आपका 3.5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड है आपका 9.98 सेंटीमीटर। ठीक है, 98 है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही कर लोगे। फिर भी मैं यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको एक एक क्वेश्चन में डील करते हुए चलूँगा। और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके लिए आपको फर्स्ट में वीडियो दे रखा है मैंने। सारा कॉन्सेप्ट मैंने उसमें आपको डील करा रखा है, आप उसको एक बार देख के समझ लो ताकि इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि एक सर्कल होगा, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 3.5 सेंटीमीटर का दे रखा है। क्लियर। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास है तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप यहाँ पे देख लो। फॉर्मूला होता है इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr होता है। कितना होता है? 2πr। तो 2 का वैल्यू 2 रहने दीजिए यहाँ पर। पाई के लिए आपको पता है 22/7 लेना है आपको। और रेडियस यहाँ पे दे रखा है 3.5, तो 3.5। ठीक है। अब देखिए डेसिमल यहाँ पे जाएगा, नीचे आपका कितना आएगा 10। इससे ये खत्म हो जाएगा कितना टाइम में? 5 टाइम्स में। ये आपका गया 5 दूनी का 10 और 2 से 2 भी कैंसिल। कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है यहाँ पर, उसे भी देख लो आप। फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लो यहाँ से, और इस पर इसका जो रेडियस दे रखा है 98 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको गिवन है। अगर 98 सेंटीमीटर गिवन है, फिर से लिख लेना पड़ेगा आपको अगेन कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr होता है। अब 2 का वैल्यू 2, पाई के लिए आपको 22/7 लेना ही है, और रेडियस यहाँ पे दे रखा है 98। ठीक है। अब चलिए इसको कैंसिल कीजिए, कितना टाइम में जाएगा? 14 टाइम में। 14 टाइम में जैसे जाएगा तो गुना करने के लिए सीख लीजिए आप यहाँ पे कि 14 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा? 28 मल्टीप्लाई विथ 22। अगेन मल्टीप्लाई करना तो 2 इसका इसमें दे दीजिए। क्या कीजिए, इसका जो 22 है आपको कुछ इस तरह से लिख सकते हो क्या? 2 मल्टीप्लाई विथ 11 लिख सकते हो आराम से। तो 2 इसको दे दीजिएगा, 56 मल्टीप्लाई विथ 11 हो जाएगा। और 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका जो होता है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है? इस 6 को लिख लीजिए। 6 में इस 5 को ऐड कर लीजिए, कितना होगा? 11 का लिख लीजिएगा आप 1, कैरी गया 1 आपका। फिर से 5 लिखिएगा, 5 में कैरी 1 जोड़ दीजिएगा, 6 1 6 हो जाएगा। इतना इसका सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो गया कि आपको साइड में यानी कि 28 मल्टीप्लाई विथ 2 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करोगे फिर भी आपका आंसर कुछ ऐसा ही यहाँ पे आएगा। तो ऐसे क्या कर सकते हो? थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो प्रैक्टिस होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ आंचल साइकिल। यानी कोई आंचल होगी उसका साइकिल है, और साइकिल का क्या है? चक्का। यहाँ पे व्हील है तो चक्का बना लीजिए आप। यहाँ पर एक व्हील ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब इसके व्हील का जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मतलब ये पूरे सर्कमफ्रेंस का यहाँ से यहाँ तक टच करेगा, पॉइंट A टू पॉइंट B। ये डायमीटर दे रखा है आपका 21 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर आपके पास 21 सेंटीमीटर है, डायमीटर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर का आपको गिवन है, तो आप जानते हो कि डायमीटर से रेडियस निकालना क्या होता है, पता है ना आपको। तो ये जो था आपका 2r के बराबर होगा 21, तो रेडियस हो जाएगा आपका 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस निकालना व्हील का, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील अगेन आपको 2πr लगाना है, क्योंकि ये व्हील जो है एक तरह का सर्कल ही है। ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 का 2, पाई के लिए आपको 22/7, और रेडियस जो होगा 21/2। 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, ये 7 से ये जाएगा 3 टाइम्स में, तो 22 मल्टीप्लाई विथ 3 66 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या रखा आपसे कि द डायमीटर ऑफ ए प्लानेट वीनस। ठीक है। ऐसे तो इसका इस तरह से बनेगा, वीनस बोला है, प्लानेट है, तो ये कुछ स्फीयर टाइप का बनेगा। ठीक ना। और इसमें भी क्या है आपका कि दे रखा है इसका डायमीटर। तो डायमीटर तो इसमें होता है एक छोर से दूसरे छोर का, तो यहाँ पे डायमीटर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ D से, और D इक्वल टू वैल्यू दे रखा है आपका 12278 किलोमीटर, इतना दे रखा है। अब पूछा है इसका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब कि बस ये पार्ट को अगर ऐसे गोल कर दिया जाए तो ये कितना होगा सर्कमफ्रेंस। तो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर सर्कमफ्रेंस
सर्कमफ्रेंस ऑफ वीनस इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगेगा आपका वापस 2πr। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई विथ r क्या होता है डायमीटर, तो सिर्फ πd भी लिख दीजिएगा तो आपका काम बन सकता है यहाँ पे। तो पाई के लिए 22/7 और डायमीटर जो है आपका 12278 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे बस इसको डिवाइड लगा दो 7 से कटेगा क्या, 1 टाइम में यहाँ पे जाएगा 5 आएगा, 5 पे गया 2 52, 7 3 गया, 3 पे गया 7 तो 5 गया फिर से 35 और 2 बचेगा तो यहाँ पे 4 गया। क्लियर। अब क्या करना है आपको, इस 22 को आप लिख सकते हो 11 मल्टीप्लाई विथ 2, ठीक है, जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया था आपको, और मल्टीप्लाई विथ 175854, इतना कर सकते हैं आप। इतना करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई पहले कर लीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे 8, ये आपका 0 और ये आपका 35, ठीक है ना, 8 0 35 और इधर आपका 11 जो का त्यों रहेगा। 11 से मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको ट्रिक बता रखा है। पहले क्या करना है, 8 को लिख लेना है 8 के साथ 0 ऐड कर लीजिए 0 के साथ 5 ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 के साथ 3 ऐड कर लीजिए 8 हो जाएगा और फाइनली आपको 3 लिख लेना है। तो 38508 किलोमीटर यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, 8 का 8 रहेगा, ये दोनों ऐड होगा तो ये आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 का 8, 0 में 8 का कीजिएगा 8, अब एक ठीक है 38588 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 8.8 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एक सर्कल दे रखा होगा ऐसे, ठीक, ये आपका सर्कल हुआ और इसका जो डायमीटर है आपको निकालना है, साथ ही साथ आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है 8.8। तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आप जानते हो, 2πr के बराबर होता है, और 2πr जो होता है आपका 8.8 दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जानते हो कि 2 और मल्टीप्लाई विथ r कर देंगे तो ये आपका अकेला में डायमीटर बन जाएगा और पाई बेचारा यहाँ पे अकेला बच जाएगा। तो जैसे ही पाई बचेगा आप यहाँ पे 22/7 पाई के लिए रिप्लेस कर लो और 8.8 का 8.8 रहने दीजिए। यहाँ से पॉइंट को हटाओगे नीचे कितना आएगा 10 आएगा। अब इस 22 से 88 को कैंसिल करोगे 4 टाइम में, तो डायमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 7 को मल्टीप्लाई करिएगा 4 से, कितना होगा 28 बाई में 10 आपका ज्यों का त्यों पड़ा हुआ रहेगा। तो डायमीटर फाइनली आपके पास आ गया 2.8 सेंटीमीटर, ये हुआ आपका आंसर। क्लियर। और रेडियस अगर पूछता आपसे तो डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पे आप 1.4 सेंटीमीटर भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि इफ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल प्लॉट इज 14 मीटर देन इट्स पेरीमीटर आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लो कि अगर डायमीटर ड्रॉ करते हो ऐसे, ठीक है, डायमीटर ड्रॉ करते हो किसका, सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल हो गया और डायमीटर यहाँ पर दे रखा है ये वाला पार्ट आपको 14 मीटर। डेट मीन्स इसका 14 मीटर अगर पूरा डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर, और ये आपका कौन सा है पार्ट, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका पेरीमीटर के लिए, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ चीज़ समझिए, अगर मैं पूरे सर्कमफ्रेंस की बात करूँ तो 2πr होगा ना पूरा कंप्लीट, ऐसा आप समझ लो पूरा कंप्लीट अगर ऐसे बात करूँ तो ऐसे पूरा 2πr होगा। इसका मैंने आधा कर दिया, तो आधा करने का मतलब 2πr का हाफ कर दो, और साथ ही साथ यहाँ से अगर आपने इस चीज़ को ड्रॉ कर लिया तो आपका ये आर और ये आर 2r आपका मैच कर जाएगा यहाँ पे, तो 2r ऐसे भी लिख सकते हो। अब बस इसी को आप सॉल्व करने की कोशिश करो यहाँ पे, तो ये जो r दिख रहा है r तो बाहर निकल जाएगा, ये आपका पाई कांस्टेंट वैल्यू है और ये 2 भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है। r का r बाहर रहने दीजिए, पाई के लिए आप लिख सकते हो 22/7 प्लस में 2 का 2। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास कि एलसीएम इसका 7 मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 14 में 22 को ऐड कर दोगे 36। तो फाइनली आपके पास जो फार्मूला बन के आ गया ये आपका आ गया 36/7 मल्टीप्लाई विथ रेडियस यानी कि r। क्लियर। तो आप डायरेक्टली इस फार्मूला का यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजिंग करने की कोशिश करोगे और थोड़ा सा चेंजिंग करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर ये लिख सकते हो कि ये जो 36 दे रखा है इसको आप लिख सकते हो 2r और मल्टीप्लाई विथ 18/7 मतलब ये कि यहाँ पर जो 36 दे रखा है इसमें से मैंने 2 निकाल के इस r को दे दिया तो 2r, और यहाँ पे 36 के बाद जो बचा आपका 18 यहाँ पे रख दिया तो 18/। अब जैसे ही 2r एक साथ आ गया तो आप इसके लिए भी लिख सकते हो कि डायमीटर मल्टीप्लाई विथ 18/7।
ये आपका जो होता है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए मैं इसका बता रहा हूँ, ताकि आप देखते ही आंसर बोल दो। अब यहाँ पे देखेंगे आपसे क्या पूछा था, डायमीटर में पूछ रखा था, तो आप यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला छोड़ के क्या करिएगा, 18/7 वाला लगा लीजिए। 18/7 मल्टीप्लाई विथ डायमीटर, डायरेक्टली आप ये लगा लो। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, कितना देखा बताइए आप, ये आपको दे रखा है द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल प्लॉट इज 14 दे रखा है, पेरीमीटर पूछ रखा था, तो कोई गल नहीं, यहाँ पे डायमीटर लगा दीजिए 14, ईजी सा कॉन्सेप्ट रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई खत्म, ये आपका 36 मीटर दे रखा है, तो मीटर ही इसका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको बार बार ना लगा के आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा लोगे, अगर रेडियस दे रखा हो तो ये लगा लीजिए, डायमीटर दे रखा हो तो ये लगा लीजिए, आपका ओरली आंसर निकल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, जो लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। इसमें क्या रखा है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल प्रोटेक्टर ऑफ नीलेस का एक प्रोटेक्टर है जो कि सेमी सर्कल के शेप में है, और इसका जो पेरीमीटर दे रखा है 36 दे रखा है, डैट मीन्स ये आपका इसका प्रोटेक्टर होगा कुछ इस तरह से, ऐसे है ना प्रोटेक्टर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलता है आप लोगों का, जहाँ पर एंगल दे रखा होता है 0, 8 ऐसे करके दे रखा होता है एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरा इसका सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर जो दे रखा है, लिख देता मैं यहाँ पे कि पेरीमीटर ऑफ ए प्रोटेक्टर, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर, ये दे रखा आपको 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर जो होता है प्रोटेक्टर का वो कितना होता है, अभी भी मैंने बताया आपको, तो 36/7 मल्टीप्लाई विथ रेडियस, ये होता है फार्मूला इसका। 36 का 36 रहेगा यहाँ पे, इससे ये कैंसिल होगा कितना, 2 टाइम्स में, सॉरी 1 टाइम्स में कैंसिल होगा, 36 से 36 गायब, तो रेडियस इसका निकल के आ गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 को इससे, तो 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। और आपसे पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रखा है आपसे कि द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल यहाँ पे होंगे, एक सर्कल ऐसे ले लीजिए और एक सर्कल कुछ ऐसे ले लीजिए बड़ा छोटा, और एक सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल आर, एक सर्कल का रेडियस मान लिया मैंने कैपिटल आर। अब दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तो दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा ये आपका 2 पाई स्मॉल आर एंड 2 पाई कैपिटल आर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ द 2 सर्कल, तो सम अगर यहाँ पे निकालते हो दोनों सर्कल का, तो बस यहाँ पे बीच में प्लस लगाना पड़ेगा आपको, है ना, इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो आप 2 पाई कॉमन निकाल सकते हो और r प्लस r आ जाएगा, ऐसा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और सम कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 132 सेंटीमीटर, द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज 132 सेंटीमीटर, तो यहाँ प्लेस कर लीजिए आप 132 सेंटीमीटर। और भी कुछ दे रखा है इसमें क्या, तो और खोजिएगा यहाँ पे, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, तो एक का रेडियस मैंने मान लिया 14 सेंटीमीटर है, तो किसी एक का मान लो आप, तो 2 मल्टीप्लाई विथ पाई के लिए आप 22/7 लगा लो यहाँ पे, एक का मैंने मान लिया 14, दूसरे का मैंने मान लिया r का, r रहने दीजिए, दूसरा का निकालना होगा आपको, तो अब बस कैंसिल करना है, स्टार्ट करना है आपको, तो यहाँ से कैंसिल कीजिएगा इसको, ये आपका 66 टाइम में जाएगा, 22 से इसको कैंसिल कीजिएगा, ये आपका 3 टाइम्स में जाएगा। अब 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे आपका 21 इक्वल टू 14 प्लस r लेना पड़ेगा, जैसे ही कैपिटल r का वैल्यू निकालिएगा तो 14 माइनस हो जाएगा किसके साथ, प्लस का 21 के साथ, तो कैपिटल R इक्वल टू कितना होगा, प्लस का 7 सेंटीमीटर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूजा हैज ए बाइसिकल हुज व्हील्स मेक 5000 रिवोल्यूशन इज मूविंग 11 किलोमीटर, मतलब ये कि पूजा के पास जो साइकिल है वो आपका 5000 चक्कर मारता है, गोल गोल गोले से घूम रहा है, और जिस कारण से 11 किलोमीटर का वो दूरी तय कर रहा है। तो हमें बताना है कि उस साइकिल का जो यानी साइकिल का जो व्हील है उसका डायमीटर क्या होगा। तो सपोज मान लेते हैं साइकिल का व्हील कुछ ऐसा होगा, है ना, और यहाँ से इसका डायमीटर आपको इस तरह से निकालना होगा, ये पार्ट निकालना है। अब आप जानते हो कि अगर एक चक्कर मारता है यानी रिवोल्यूशन इन वन रिवोल्यूशन में क्या होगा, तो 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर मारता है तो 1 रिवोल्यूशन जो होता है ये आपका 2 पाई r के बराबर होगा, है ना। और इसी में अगर आप मल्टीप्लाई विथ n कर दो, मल्टीप्लाई विथ क्या कर दो, इस रिवोल्यूशन में मल्टीप्लाई विथ n कर दो, तो यहाँ पे आपका ये डिस्टेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस उस टाइम में कहलाने लगता है। अब आप जानते हो कि इसमें 5000 चक्कर मारा गया है, कितना चक्कर मारा गया, 5000 बार मारा गया है, तो 5000 रिवोल्यूशन में कितना दूरी तय कर रहा है ये आपका व्हील, तो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ये तय कर रहा है। तो 2 पाई r एक रिवोल्यूशन हुआ, इसमें हमने
n से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5000 चक्कर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका डिस्टेंस जो होगा ये आपका 11 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं हम लोग। 2 का 2, पाई के लिए 22/7 और रेडियस का रेडियस रहने दीजिए। n के लिए आपको 5000 दे रखा है तो 5000 का 5000 ले लीजिए। अब आप बात बताइए कि जो ये आपका चक्का होगा सेंटीमीटर में ही जा सकता है, क्योंकि मीटर तो काफ़ी बड़ा हो जाता है 3 फीट के आसपास, और चक्का जो होता है काफ़ी 17 इंच के आसपास ही हो पाता है। तो सेंटीमीटर में इसका हम लोग आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेंटीमीटर में निकालने की बात कर रहे हो तो ये जो आपका डिस्टेंस दे रखा है 11 किलोमीटर का, इसे भी आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 11 में अगर आपने 1000 से गुना कर दिया तो आपको पता है कि यहाँ पे कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000, तो यहाँ पर किलोमीटर था इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगेन आपको बात पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है आपका 1 मीटर। ये तो अभी मीटर में आ गया। अगर नेक्स्ट टाइम करिएगा तो 11 गुने 1000 और गुना फिर से अगर 100 लगा देते हो यहाँ पे, तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्या होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो था उसको आप लिख लो 2 मल्टीप्लाई विथ 22 मल्टीप्लाई विथ रेडियस मल्टीप्लाई विथ 5000। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 शून्य से 3 शून्य गायब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पे 5, 5 दूनी का 10, तो यहाँ से 10, 1 शून्य गायब यहाँ पर हो जाएगा। 11 से इसको कैंसिल कर लीजिएगा 2 टाइम में, तो 11 दूनी का 22 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2 अभी यहाँ पे बचा हुआ है तो 2 से इसको भी कैंसिल कर लो आप 5 टाइम में, तो ये सब ले दे के साफ हो गया। तो यहाँ पे आपका r डिवाइड में 7 इक्वल टू पर क्या बचा है 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप यहाँ पर, तो रेडियस कितना होगा आपका 35 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है डायमीटर, आपसे क्या पूछा है डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई विथ रेडियस, डबल ऑफ रेडियस, तो डबल कर लीजिएगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका इसका आंसर 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर। अगर इसका आंसर आप मीटर में चाहते हो तो 100 से डिवाइड लगा दो, 0.7 मीटर भी इसका आंसर हो सकता है, जैसा आपको बुक में दे रखा हो आप देख लेना। क्लियर, चलिए बुक में आंसर यही दे रखा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में कहा है आपसे कि ये व्हील हैज़ ए डायमीटर 84 सेंटीमीटर, यानी कोई ऐसा व्हील है आपके पास, चक्का है ऐसे, और इसका डायमीटर कितना दे रखा है आपके पास 84 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि जो आपका गिवन है, तो डायमीटर आपके पास गिवन हो गया 84 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना कर रहा था, डिस्टेंस है आपका 21 मीटर। पूछा है हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज इट मेक इन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर 21 मीटर। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपको लगा लेना पड़ेगा कि डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n। अब चलिए यहाँ पर 21 सेंटीमीटर का 21 मीटर रहने दीजिए फिलहाल, और इसमें 100 से गुना कर लीजिएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कर लीजिए साथ ही साथ 100 से गुना करते ही आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। सर्कमफ्रेंस का होता है 2 मल्टीप्लाई विथ पाई के लिए 22/7, और रेडियस आपको पता है, नहीं पता है ना, r लगा लीजिए, देना चाहिए ना। रेडियस दे रखा है आपको 84, अगर आपको डायमीटर 84 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 42, तो रेडियस 42 रख लीजिए आप 42। और नंबर ऑफ एन आप यहाँ पर नंबर ऑफ एन का नंबर एफ छोड़ दीजिए, कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए यहाँ से। देखिए तो 21 का हाफ हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 टाइम्स में, ठीक है, और बस इतना ही। चलिए कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एन कितना आएगा। इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा वैल्यू वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और क्वेश्चन में जो हमने है थोड़ा सा मिस प्रिंट कर लिया। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है आपका 396 मीटर, यहाँ पे दे रखा है 396 मीटर दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है 396 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, डिस्टेंस यहाँ भी आपको 396 लेना पड़ेगा, और डिस्टेंस यहाँ भी 396 ही लेना पड़ेगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं जो करना चाहते थे। अब करी कैंसिल यहाँ पे, अगर 2 से इसको काटते हैं आप यहाँ पे, तो 21 टाइम में कटा है आपका, तो यहाँ भी 21 टाइम में कटना चाहिए। तो देख लेते हैं कितना में कटेगा 21 टाइम में। इससे तो नहीं कटने वाला, आप इससे काट लो यहाँ पे, ठीक है। तो पहले 2 से कैंसिल कर लीजिए, इसको बाद में हम देख लेंगे। जैसे 2 से कैंसिल कीजिएगा ये आपका जाएगा 1 और 19 दूना 38 और 8, 198 गया। अब 22 से ये कटेगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स में कट गया, छोड़ दीजिए इतना ही। तो यहाँ पे आपके पास 9 गुने 100 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास
अभी आपका 42 बचा हुआ है, ये 42 बचा, मैंने इसको कैंसिल किया है, 42 बचा है, इसको काट दीजिए 7 से 42 को 6 टाइम में, जैसे 6 टाइम में जाएगा तो 6 और n आपके पास आ गया फाइनली। अब यहाँ पे 6 को कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 50 टाइम्स में कटेगा आपका। तो n इक्वल टू जो वैल्यू आया निकल के 3 मल्टीप्लाई विथ 50, डैट मीन्स 150 रिवोल्यूशन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो गया था, इसका आंसर चेंजिंग हुआ करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, एक गार्डन रूलर हैज ए सर्कमफ्रेंस ऑफ 3 मीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज इट मेक इन मूविंग और डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर। ये 21 मीटर जो है ना आपको पिछले क्वेश्चन में हल्का सा चेंजिंग हो गया था, इसका से प्रॉब्लम हो गई। खैर नॉट वरी, इस क्वेश्चन में ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रखा है आपसे कि एक रोलर है आपके पास, तो रोलर कुछ इस तरह से बना लीजिए यहाँ पे समझने के लिए। एक रोलर ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये रोलर हुआ। अब इस रोलर का जो ये दे रखा है सर्कमफ्रेंस, ये रोलर का जो सर्कमफ्रेंस दे रखा है, ये सर्कमफ्रेंस जो होगा टोटली, ये सर्कमफ्रेंस जो टोटली ये आपको दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई विथ रिवोल्यूशन, तो सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई विथ रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस। तो सर्कमफ्रेंस डायरेक्टली आपको गिवन है 3 मीटर, रिवोल्यूशन के लिए n हमने रिज्यूम कर रखा है, डिस्टेंस आपको 21 मीटर का चलना है। 3 से कैंसिल कर लीजिए 21 को, कितना टाइम में, 7 टाइम में, तो 7 रिवोल्यूशन ये डन करेगा अपना, 7 रिवोल्यूशन ये डन करेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रखा है आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो क्या आपको गिवन है, व्हील का एरिया, व्हील का ये मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1.54 हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो रेडियस निकालने के लिए, तो 22/7 मल्टीप्लाई विथ रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 1.54, ये पॉइंट जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, इससे कैंसिल करोगे 7 टाइम्स में, तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये आपका आर मल्टीप्लाई विथ आर, ऊपर आर मल्टीप्लाई विथ आर, नीचे आपका 100 है तो 10 मल्टीप्लाई विथ 10 कर लीजिए। तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7/10 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस जो आएगा 7/10, तो 7/10 यहाँ पर 7/10 रहने दो फिलहाल के लिए, 7/10 मीटर आपके पास आ गया। क्लियर। अब आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो आप जानते हो कि इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस जो होता है उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लाई कर दीजिए रिवोल्यूशन से, तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, पता है इतना डिस्टेंस आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए 2 पाई और रेडियस होगा आपका 7/10 मल्टीप्लाई विथ n, डिस्टेंस कितना दे रखा है 176 मीटर का, 176 मीटर रहने दीजिए। क्लियर। आप थोड़ा सा कैंसिल करना सीख लो, यहाँ पर ये 7 से 7 कैंसिल कर लो, 22 से ये कैंसिल होगा आपका 8 टाइम्स में, फिर 2 से इसको कैंसिल कर दो 4 टाइम्स में, और n इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 40 रिवोल्यूशन आपके पास आएगा, 40 रेवोल्यूशंस, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रखा है कि द रेडियस ऑफ द व्हील इज 70 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट व्हील मेक टू मूव एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये हुआ कि एक आपके पास व्हील है, तो यहाँ पर आप व्हील बना लीजिए ऐसे। अब इसका जो रेडियस दे रखा है ये आपको कितना दे रखा है 70 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो गया आपके पास 70 सेंटीमीटर, रेडियस 70 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जो है कितने की स्पीड से घूमेगा पर मिनट, 1 मिनट में कितने की स्पीड से घूमेगा कि इसका स्पीड जो हो जाए आपका कितना हो जाए 66 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ऐसा क्वेश्चन में कहा है आपसे। आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस के लिए लिखते हैं हम लोग कि सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, जानते हो आप। अगर इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्कमफ्रेंस जो होगा ये आपका 2 पाई आर में कन्वर्ट हो सकता है, हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n, और डिस्टेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम, हम लोग इसी भी तो लिख सकते हैं ना, तो लिख लेंगे यहाँ पर। अब सबका वैल्यू रखते हैं, 2 का 2 रहने दीजिए, पाई के लिए 22/7 भी रहने दीजिए, रेडियस कितना दे रखा है 70, तो 70 भी रहने दीजिए, रेवोल्यूशन के लिए n, तो n, स्पीड कितना का दे रखा था 66 किलोमीटर पर आवर, तो 66 है
साथ में ये आपका किलोमीटर है, गौर कीजिएगा क्या है, किलोमीटर। तो इसमें आप अगर 1000 से गुना कर देते हो तो आपका ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। एंड अगेन इसमें 100 से गुना कर दोगे तो आपका ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस जो है आपका सेंटीमीटर में दे रखा है। डिवाइड बाई एच, एच मतलब कि आवर होता है, जबकि हमें निकालना है यहाँ पर 1 मिनट में, कितना निकालना है, पर मिनट के हिसाब से बताना है। तो इस आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई विथ टाइम, टाइम कितना लेना है आपको, टाइम लेना है 1 मिनट, यानी कि यहाँ पर टाइम के लिए आपका 1 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस 7 से 70 को कैंसिल करते हैं 10 टाइम में, 10 से यहाँ पर एक शून्य गायब, इस से ये गायब हो जाएगा, 6 से 66 जाएगा 11 टाइम में, 11 से ये जाएगा आपका 2 टाइम में, और यहाँ पर आपका आएगा 2 से एक शून्य काटिए, यानी 10 को काटिएगा तो 5 टाइम्स में, इससे काटिएगा अगेन 5 टाइम्स में, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 5 कितना हो जाएगा 25, और एक शून्य यहाँ पे बच जाएगा आपका, एक जीरो लगा लीजिए, और ये किसके बराबर आ गया, n के बराबर। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि द व्हील ऑफ ए मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो एज द कीप ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका पास एक व्हील है ऐसे, और इसका रेडियस जो है आपका यहाँ पे 35 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 35 सेंटीमीटर होने के बाद कहा है आपसे कि कितना रिवोल्यूशन करेगा 1 मिनट में, किसका स्पीड कितना हो, 66 किलोमीटर पर आवर हो, यानी आरपीएम डायरेक्टली आपसे पूछ दिया है, आरपीएम, ठीक है, आरपीएम पूछ दिया है। तो यहाँ पर समझते फिर बात को कि रेडियस आपके पास जो गिवन है, रेडियस ये कितना हो गया 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर हो गया। सरकमफ्रेंस इक्वल क्या होता है, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू होता है डिस्टेंस, अगेन रूल वही लगा लेंगे हम लोग। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr मल्टीप्लाई विथ n इक्वल टू, डिस्टेंस के लिए हम लिख सकते हैं क्या, स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम, अगेन स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम। अब आप यहाँ पे वैल्यू प्लेस करो, 2 का 2, पाई के लिए 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 35, तो 35 मल्टीप्लाई विथ n का n, स्पीड कितना लाना है मुझे 66 लाना है, तो 66 किलोमीटर में है, तो यहाँ पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका रेडियस भी दे रखा है सेंटीमीटर में, और डिवाइड में आवर लगा रखा है, किलोमीटर पर आवर, तो आवर को आप अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा। जानते हो कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और टाइम कितना बोल रखा है कि 1 मिनट में, आरपीएम मतलब 1 मिनट, तो आप यहाँ पर टाइम के लिए 1 मिनट में गुना कर लोगे। बस सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे n का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, ये आपका गया 7 5 टाइम्स में, अब 2 बचे 10 होता है, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 10, 10 का मतलब एक शून्य, और एक शून्य आप यहाँ से गायब कर सकते हो, एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर भी गायब कर लो। अब इसको गायब करिएगा तो ये आपका 22 से 3 बार में जाएगा 66, और 3 से ये जाएगा 2 टाइम्स में 6, इससे इसको काट दीजिए 1000 को 500 बार में, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आ गया आपके पास 500, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि बाइसिकल व्हील ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इज मेकिंग 25 रिवोल्यूशन इन 10 सेकेंड्स, यानी कि 10 सेकेंड में कितना मूव कर रहा है, तो 25 बार चक्कर ये काट ले रहा है। एट वाट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज द बाइसिकल मूविंग, आपको स्पीड बताना है बाइसिकल का, कितना की स्पीड से बाइसिकल चल रहा है आगे की तरफ। तो यहाँ पर अगैन एक सर्कल बना सकते हो समझने के लिए, व्हील इस तरह से, और इसका रेडियस डिनोट कर दो आप यहाँ पर 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर समझते हैं इस बात को कि कैसे लिखना है आपका क्वेश्चन। अगर यहाँ पे आपको डिस्टेंस के लिए लिखते हो तो आप जानते हो डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हो, सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है इसका 2πr, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मान लेते हैं n इक्वल टू डिस्टेंस होता है, यही होता है डिस्टेंस, ठीक है। अब अगैन 2 का 2 रहने दीजिए, पाई के लिए 22/7 रख लीजिए, रेडियस कितना दे रखा है 35, तो 35 रख लीजिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है कितना, कुछ दे रखा है क्या 25 रिवोल्यूशन है, तो 25 का 25 रिवोल्यूशन में रख लीजिए। डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम लिखना पड़ेगा, तो हमसे स्पीड पूछा गया, तो स्पीड के लिए स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम का मतलब 10 सेकेंड्स, तो यहाँ पर आपको 10 सेकेंड कर लीजिए, क्लियर है, 10 सेकेंड हो जाएगा आपका ये। अब यहाँ पे देखते हैं कि 35 जो दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 35 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप 100 से डिवाइड लगा दोगे, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो 2πr का 2π हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर लिया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 25 है,
स्पीड के लिए हमने क्या किया यहाँ पर एस डिनोट कर दिया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, टाइम के लिए 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड। तो ये आपका पूरा चीज़ मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये आपका सेकेंड में टाइम दे ही रखा है। तो जो स्पीड निकल के आएगा वो आपका किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। मीटर पर सेकेंड में आने दीजिए, उसके बाद हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से। तो चलिए यहाँ पर कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। ये 7 से 35 5 टाइम्स में, ये जाएगा आपका 4 टाइम्स में 25 100 का 100, 2 से ये भी गया 2 और 2 से ये गया 11। क्लियर है। अब देखिए आपके पास और क्या आया यहाँ पे आपके पास देखिएगा तो ये 5 से 10 भी जाएगा 2 टाइम्स में, तो एस इक्वल टू जो वैल्यू आएगा यहाँ पे सॉरी, तो 11 और ये 2 नीचे आएगा, 11/2 मीटर पर सेकेंड आ गया आपके पास, 11/2 मीटर पर सेकेंड। अगर 11/2 मीटर पर सेकेंड आ गया यहाँ पे आपके पास, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे आप कि 11/2 मल्टीप्लाई विथ 18/5, ये होता है ना किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए ट्रिक। तो यहाँ पे कैंसिल कीजिए, ये आपका कटेगा, नहीं काटते छोड़ देते ऐसे ही, कोई बात नहीं, नहीं काटी छोड़ दीजिए, डायरेक्टली गुना कीजिए और एक ठप्पा मार लीजिएगा। तो 8 9 1 डिवाइड में 10, नहीं कैंसिल करते छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो जैसे ही 198 आ गया, यहाँ पर हमने इसको गुना कर दिया 11 में 18 से, तो 19.8 किलोमीटर पर आवर का ये स्पीड गेन कर लेगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि धन्नो इज ड्राइविंग ए कार्ट, धन्नो अब गाड़ी चलाने लगी। ए व्हील ऑफ कार्ट इज मेकिंग 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी एक चक्का है यहाँ पे आपके पास, व्हील है, ये क्या कर रहा है कि 6 रेवोल्यूशन कर रहा है विद इन 1 सेकेंड। इफ़ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 42 सेंटीमीटर, तो डायमीटर आपके पास यहाँ दे रखा है 42 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 42 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा, 21 सेंटीमीटर है ना, रेडियस कितना होगा 21 सेंटीमीटर। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्ट। तो हम लोग को पता है कि रेडियस दे रखा है आपको, तो सरकमफ्रेंस 2πr मल्टीप्लाई विथ n, ये जो आपका पर डिस्टेंस निकलता है, और डिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम, तो ये ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग। तो 2 का 2, पाई के लिए 22/7, r कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 के आप में 21, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको दे रखा है यहाँ पे 6 रिवोल्यूशन कर रहा है, तो 6 इक्वल टू स्पीड आपको निकालना है, निकाल लीजिए। टाइम दे रखा है आपको 1 सेकंड में पर सेकंड के लिए, तो यहाँ पे 1 सेकंड में कर लीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आंसर आएगा स्पीड, वो एक्चुअली में क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर बाई सेकेंड आएगा। तो कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए, स्पीड का निकल जाएगा अपने आप वैल्यू, ये 3 से कटेगा, और 6 में कीजिए 3 से 18, 18 में कीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 36, 36 में 2 से 72, 72 मल्टीप्लाई विथ 11, ये जो आपके पास है ये आपका स्पीड आ गया। तो स्पीड के लिए फाइनली आप यहाँ पर गुना कीजिएगा, तो कितना होगा 297, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आ गया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो 100 से अगर डिवाइड लगाओगे इसमें, तो 7.92 मीटर पर सेकेंड भी आप इसका आंसर लिख सकते हो बड़ी आसानी से। समझ गए बात। चलिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन था हमने कर लिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है क्या कि ए मैन है जो ट्रैक्टर, एक आदमी के पास क्या है, एक ट्रैक्टर है। द सम ऑफ रेडियो ऑफ 2 व्हील्स, अब ट्रैक्टर के पास जो चक्का होता है, यानी कि जो पीछे का पहिया होता है, वो दोनों 2 किस्म के होते हैं, एक छोटा सा होता है ऐसे, तो एक थोड़ा सा बड़ा होता है ऐसे। तो ये ट्रैक्टर के 2 पहिए हो गए यानी व्हील्स हो गए। इसका जो सम है व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर इज 98 सेंटीमीटर, यानी सम ऑफ द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द ट्रैक्टर इज 98 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि छोटका वाला का जो है ए आर है, स्मॉल आर, और बड़ा वाला का कैपिटल आर है। तो सम ऑफ रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू आपके पास दे रखा है 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने इसको लिख लिया। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेज, डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेज, तो सर्कमफ्रेंस का मतलब कैपिटल आर का यहाँ निकालिएगा, इसका निकालते हैं, तो 2πr कैपिटल वाला और माइनस में 2πr स्मॉल वाला, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपका 176 सेंटीमीटर का गिवन है। तो चलिए हमको यहाँ से निकाल लेते हैं, कुछ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो आप, तो 2π आपका कॉमन निकल जाएगा बड़ी आसानी से, अंदर क्या बचेगा r माइनस r, 176 का 176। थोड़ा सा यहाँ पे कैंसिल करना सीख लेते हैं। तो 2 का 2, 22/7 का 7, एंड कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर इक्वल टू 176 का 176 हो गया। अब थोड़ा सा और काटिए, ये का जाएगा कितना 8 टाइम्स में चला गया, 2 से इसको भी कैंसिल कर लीजिए, ये गया आपका 4 टाइम्स में। तो स्मॉल आर अगर बड़का आर में से घटाइएगा तो कितना आएगा 4 × 7 = 28 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन आपका 1 यहाँ पे, इक्वेशन 2 आपका यहाँ पे, इसको भी आप यहाँ पे ले आओ, तो r + r इक्वल टू 98 सेंटीमीटर कर सकते हो ऐसा। अब यहाँ पर एडिंग करिएगा तो ये ख़त्म, तो 2r इक्वल टू ऐड कर लीजिए
तो यहाँ पर ऐड करिएगा तो 8 और 8 16, 1 9 और 2 11 1 12, फिर से कैंसिल कर लीजिए। तो कैपिटल आर जो आपके पास आएगा 63 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। कैपिटल आर कितना आ गया 63 सेंटीमीटर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है आर प्लस आर इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर आपके पास तो गिवन है 63 98, तो स्मॉल आर निकालना आसानी होगा आपके लिए। 98 माइनस में 63 कर लीजिएगा, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके देखो जरा 35, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर ये आपके पास आ गया है। तो कैपिटल आर जो होगा यहाँ पे 63 और स्मॉल आर होगा 35। तो यहाँ रेडियस जो होगा इसका स्मॉल ट्रैक्टर का 35 और बड़े वाला जो ट्रैक्टर का चक्का है यहाँ पे इसका हो जाएगा 63 सेंटीमीटर। ये दोनों आपका यहाँ पर आंसर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट हैंड ऑफ ए क्लॉक आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब समझिए इस बात को कि यहाँ पे एक क्लॉक दे रखा है, यहाँ पे एक आपका लॉन्ग हैंड यानी कि मिनट हैंड को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग हैंड, और जो शॉर्ट हैंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं, बना लेते एक और पीछे बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा ऐसे समझने के लिए, ये आपका शॉर्ट हैंड हो जाएगा। चलिए यहीं पे मान लेते हैं ये आपका शॉर्ट हैंड यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे आपका 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर भी सेम चीज़ लिख सकते हैं इतना। कंप्लीट। अब आप बात बताओ कि अगर ये मिनट का घंटा अगर पूरे घूमेगा तो 1 घंटा होगा। हमें कितना घुमाना है इसको, फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय देयर टिप, यानी बिल्कुल ऊपरीला पॉइंट पर, यानी सरकमफ्रेंस इसका आएगा। क्या आएगा सरकमफ्रेंस। अगर ये टिप ऐसे अगर घूमते जाएगा इस तरह से, तो सरकमफ्रेंस ही कवर करेगा ना। यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगा। अगर इसको हम यहाँ पर समझे, छोटा सा यहाँ से एग्जाम्पल लेके यहाँ समझे, तो इस तरह से कॉर्नर का होगा। तो इंडायरेक्टली आपको क्या समझना है कि इसका सरकमफ्रेंस निकाल के बताना है आपको, सरकमफ्रेंस। ओके, तो सरकमफ्रेंस अगर स्टार्टिंग में छोटका का निकालते हैं तो इसको मान लेते हैं हम लोग, इसका रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम यहाँ से डिनोट कर देते हैं 4 सेंटीमीटर, इसका है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसका सम पूछा है, सम निकालते हैं। तो 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर। तो ये बताइए 24 घंटा में कितना बार घूमेगा 24 घंटे में। तो अगर आवर हैंड है तो 1 घंटा में सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करेगा 3 घंटे में, और इस तरह से 12 घंटे में एक बार ट्रैवल करेगा, पूरा एक चक्कर मारेगा इसका, यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन इसका होगा। और 24 घंटे में टोटली 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके लिए। गॉट इट। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए होगा आपका 2 पाई कैपिटल आर, ये आपका कैपिटल हमने इसको डिनोट कर लिया है। अब बताओ कि अगर ये मिनट हैंड है, ये क्या है आपका मिनट हैंड है, ये आपका मिनट हैंड है, ये आपका आवर हैंड है। तो आप जानते हो कि 1 घंटा अगर 12 से ही 1 पर जाएगा तो मिनट हैंड को कितना करना पड़ेगा, पूरे एक चक्कर मारना पड़ेगा। यानी 1 घंटा में पूरा ये एक चक्कर मारता है, जबकि ये 1 घंटा में सिर्फ यहाँ से यहाँ टसकता है। तो पूरे इसको 12 घंटे लगते हैं एक चक्कर मारने के लिए, इसे 24 घंटा में पूरा 2 चक्कर मारेगा, और इसको प्रत्येक घंटे में एक चक्कर पूरा कंप्लीट मारना पड़ता है मिनट हैंड को। घड़ी जानते हो देखना, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट 24 आवर दे रखा है, तो इसको 24 चक्कर मारना पड़ेगा इस तरह से। एक चक्कर ऐसे मारेगा तो घंटा का सुई यहाँ पर आएगा, फिर से एक चक्कर ऐसे मारेगा तो घंटे का सुई यहाँ पे आएगा। तो इसको कितना मारना पड़ेगा 24 आवर के लिए, तो 24 टाइम्स, तो 24 टाइम्स। बस इन्हीं दोनों का सम निकालना है आपको, हो जाएगा आपका डिस्टेंस इक्वल टू। क्लियर, बस यही समझाना था मुझे। अब कैलकुलेट कर लीजिए फटाक से। 2 दूनी का 4, पाई का पाई, मल्टीप्लाई विथ रेडियस कितना छोटकू का, छोटकू रेडियस है 4, तो 4 का 4 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 24 दूनी का 48, पाई का पाई, कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर आपके पास है कहाँ गया भाई 6, तो 6, 4 चौके 16 पाई, प्लस में ये 48 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 288, 8 से 48, 4 गया 24 और 4 288 पाई। हम दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया आपके पास, दोनों को जोड़िएगा तो 304, 814 के 4 हासिल गया 1, 29 31, इतना पाई आपके पास आ गया टोटल। इसको और अगर यूज करना चाहते हो 304 मल्टीप्लाई विथ
3.14 रखना है आपको वैल्यू, 3.14 रखना है पाई के लिए, रख लीजिए। और इन दोनों का जब गुना करिएगा, इन दोनों का जब गुना कीजिएगा तो 954.56 इतना सेंटीमीटर आपके पास आएगा टोटल डिस्टेंस। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है कि द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ ए क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी बड़ी वाली जो कांटा है उसका 4 सेंटीमीटर दे रखा है और छोटी वाली का कांटा 4 सेंटीमीटर, लॉन्ग का है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय देयर टिप्स इन 48 आवर। तो इसके पिछली वीडियो में मैंने बताया था 24 आवर का, फिर से इसमें 48 आवर दे रखा है, कोई गल नहीं, इसका भी कर लेते हैं काम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वाश ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपका 12, ये आपका 6, ये आपका 9, यहाँ पे सॉरी ये आपका 3 और यहाँ पे 9, इसके लिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 6। तो एक घड़ी बनाते हैं हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट, और एक छोटी वाली कांटा को हम लोग आवर हैंड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं और मिनट हैंड को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? तो इसका जो दे रखा है ये आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर और इसका जो दे रखा है यहाँ पर दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बीच में आपका 1 2 तो आएगा ही आएगा। अब आप बताइए कि मिनट हैंड अगर 1 घंटा पूरा चक्कर कटेगा तो इसको कितना रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। मिनट हैंड को अगर 1 आवर चाहिए, ओनली 1 आवर चाहिए, तो इसको पूरे एक बार रिवोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा आपको। तो 48 आवर में कितना बार करेगा, 48 टाइम्स करना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए अगर इसका रेडियस मान लें हम लोग कैपिटल आर, इसका रेडियस मान लें कैपिटल आर और इसका रेडियस मान लें हम लोग स्मॉल आर, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस निकलेगा तो ये आपका 2 पाई कैपिटल आर मल्टीप्लाई विथ 48, यानी इसके टिप्स के द्वारा, इसके टिप के द्वारा ये जो 48 आवर के लिए 48 टाइम्स इसको रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। जबकि अगर आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड यहाँ पर आप देखोगे तो पूरे 12 घंटा जब लगेगा इसको, यहाँ से देखिए 12 से 1 जाएगा तो 1 घंटा, 1 से 2 जाएगा तो 2 घंटा, यहाँ से 3 घंटा, ये 4, ये 5, 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे कंप्लीट 12, यानी 12 से स्टार्ट करेगा और पूरे 12 घंटा में सिर्फ एक रिवोल्यूशन करेगा। तो 24 आवर में कितना करेगा, तो 12 12 12 एंड अगेन 12, यानी कि आप यहाँ पर 4 टाइम्स रिवोल्यूशन इसका करवाइएगा। तो आवर हैंड के लिए करें यहाँ पे तो 2 पाई स्मॉल आर हमने माना है आवर हैंड के रेडियस को यहाँ पर, ठीक है। 4 टाइम करना पड़ेगा इसको, तो 4 और ये जो पार्ट आपके इधर है दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर? अब चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 2 और पाई के लिए पाई रहने दीजिए फिलहाल। रेडियस कितना है इसका, रेडियस आप देखोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा रेडियस, रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का 4 अगेन एंड एक और 4 यहाँ पे है, प्लस 2 पाई के लिए पाई, कैपिटल आर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का 6 ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई विथ 48 है तो 48। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 4 चौका 16, 16 दूनी का 32 पाई, प्लस इसको सॉल्व कीजिए तो 48 दूनी हो जाएगा 96 और 96 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 9 छक 54, 54 3 57, 576 पाई। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो 6 और 2 8 पाई, यहाँ पे 7 और 3 10 का 0 हासिल गया 1, 5 और 1 608 पाई आ गया। कितना आ गया, 608 पाई। अब 608 पाई जब आपके पास आया है तो 608 पाई के लिए रखना है 3.14, रख दिए और जैसे यहाँ पर रख के आप गुना करोगे इसके पास तो आपके पास आएगा 32 का 2 हासिल गया 1 और 5 दूनी 10 है 11, 1 कैरी गया 1, 9 और 8 ये 0 19, शायद इतना आ जाएगा ना, इतना ही तो आना चाहिए। और यहाँ पे आप पॉइंट लगा लो 2 डिजिट के बाद, तो 1909.10 सेंटीमीटर इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके, इतना रहने दीजिए। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे पाई में भी आंसर दे सकते हो, गुना से बचना है तो, नहीं तो गुना आता है तो ठीक है, कैलकुलेशन आपके लिए बेटर है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है, वो जो डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो एक प्यार से सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे इसका डायमीटर होगा 2.8, तो अगर डायमीटर अगर 2.8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। तो फिर एरिया कितना होगा, आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई के लिए 22/7 मल्टीप्लाई विथ आर हो जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई विथ 1.4, ठीक है। इसको ऐसे कैंसिल कर लीजिए, 0.2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। गुना कर लीजिए, कितना आएगा आपका 14 दूनी का 28, 28 दूनी 56 और इधर आपका गुना 11। यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल, तो डेसिमल आप यहाँ पर लगा सकते हो।
अब दोनों का गुना करिएगा तो 6, 6 5 11 का 1 हासिल गया 1, और लास्टली आपका पास 6 पॉइंट यहाँ पे, तो 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो होगा एरिया निकल के आपके पास आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है ना आपसे दे रखा कि द रेडियस ऑफ ए पॉन्ड इज 14 मीटर इफ द रेडियस ऑफ अनदर पॉन्ड हुज आर इज 1/4 द एरिया ऑफ द सर्कुलर पॉन्ड, यानी इस पॉन्ड का जो है एरिया जो दूसरे पॉन्ड का है। समझते इस बात को कि यहाँ पर एक आपके पास ऐसे पॉन्ड है और एक यहाँ पे ऐसे एक और पॉन्ड है, ठीक है। तो इसका जो पहला का दे रखा है, इसका दे रखा है रेडियस 14 मीटर है। तो आपका इसका पूछा है, बशर्ते कि एक यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में गिवन है आपको यहाँ पर कि पहला का जो एरिया है, पहला वाला जो एरिया यानी मान लेते हैं आपका कैपिटल आर स्क्वायर का जो होगा, यहाँ पर छोटकू वाला का पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसका जो है ना 1/4 होता है ये वाला पार्ट, क्या है इसका बड़े वाला का 1/4 जो है छोटे वाले के बराबर है। इसका मतलब अगर 1/4 कर दे तो आपस में क्या होगा, इसका एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका 1/4 कर देते हैं, इक्वल टू का इक्वल टू कर लेते हैं। क्लियर इतना है। अब देखिए पाई से तो पाई यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो 1/4 मल्टीप्लाई विथ 14 इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है। 2 से गया 7, 2 से गया ये भी 7, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर के लिए 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर का मान यहाँ पर 7 मीटर आपके पास आ गया। ऐसे ही याद रखिएगा कि अगर 1/4 बोल रहा है इसका 1/4 बोल रहा है इसका एरिया किसी दूसरे के लिए कंपेरिजन में, तो इसका रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस जो होगा डायरेक्टली हाफ कर दीजिएगा। तो अगर 14 मीटर दे रखा है यहाँ पे इसका रेडियस, तो छोटे वाले का रेडियस क्या होगा 14 का हाफ 7। अगर सरकमफ्रेंस यहाँ पर दे रखा होता है इसका 88 सेंटीमीटर या फिर 88 मीटर, तो इसका डायरेक्टली हाफ हो जाता है 44 मीटर। ठीक है, तो रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस डायरेक्टली क्या करिएगा, हाफ कर दीजिएगा अगर 1/4 दे रखा है तो। अगर 1/9 दे रखा है तो 1/3 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस, यानी हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। तो एरिया आपको गिवन है 24.64, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है ना, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एंड 24.64, अब पाई के लिए 22/7 लगा लीजिए यहाँ पे, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर इक्वल टू 24.64। कैंसिल करके देखिए कितना हो रहा है इसका, ये आपका कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, पहले कैंसिल कर लीजिए अच्छा से, चाहे डायरेक्टली कर सकते हो आप, चाहो तो डायरेक्टली कर लो, 22 से ही कैंसिल कर लो। तो 1 टाइम गया 22, 2 बचेगा यहाँ पर रेस्ट, 6 गया, अगैन 1 टाइम में गया आपका एंड फिर से गया 2 यहाँ पे ना, देखिए तो जरा 2 से गया 1, यहाँ पे 2, 1, 4, 4, 2, ठीक है 1, 1, 2 आ गया। अब डेसिमल 2 डिजिट पे था तो यहाँ पर 2 डिजिट पे डेसिमल लगा लीजिए। अब आर स्क्वायर इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई विथ 7 कर लीजिए, तो 7 और ये हो जाएगा आपका 8284, इतना आ गया आपका 784। आर का वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा तो ये आपका रूट अंडर लग जाएगा 7.84, और ये जो वैल्यू होता है आपका 2.8 के बराबर आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यहाँ पर प्लेस कर लो। अब आपको क्या चाहिए, सरकमफ्रेंस चाहिए। तो सरकमफ्रेंस के लिए 2 पाई आर होता है ना, तो 2 का 2, पाई के लिए अगैन 22/7, और रेडियस दे रखा है 2.8, तो 2.8 इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा 0.4, और सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी का 8, 8 में 22 से करोगे तो 176, और यहाँ पे 1 डिजिट पे पॉइंट है तो 1 डिजिट पे पॉइंट लगा के सेंटीमीटर कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल whose area is 16 टाइम द एरिया ऑफ द सर्कल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ आपका यहाँ पे कि एक सर्कल है आपके पास, यहाँ पे ऐसे इसका डायमीटर निकालना है, नहीं सही, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है, जबकि आपको एक और सर्कल दे रखा है, यहाँ पर एक और सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर आपको यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है क्या कि जो पहला वाला जो आपका सर्कल है इसका 16 टाइम होता है इसका एरिया। क्लियर, पहले के एरिया का जो है ना यहाँ पे इसका मान लेते हैं, इसका रेडियस आर दे रखा है, तो इसके एरिया का 16 टाइम करने पर इसका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर बराबर हो जाएगा, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका पाई आर स्क्वायर, ये जो बड़ा वाला पार्ट 1 है आपका, ऐसे समझ लीजिए कि ये जो इसका सर्कल का जो एरिया निकलेगा ये पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसका जो छोटा वाला एरिया है यानी इसका सर्कल 2, इसका कितना होगा पाई आर का मतलब 7/2 मल्टीप्लाई विथ
7/2, ठीक है। और इसके 16 टाइम जो होता है ये बड़ा वाला एरिया, बड़ा वाला सर्कल का एरिया के बराबर होता है। समझ गए क्वेश्चन क्या क्या रखा है। तो हमें क्या करना है, इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, बड़े वाले का क्या करना है, सर्कमफ्रेंस इसका निकाल के बताना है। तो थोड़ा सा कैंसिल वैंसिल करना सीख लीजिए। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहने दीजिए। ये गया आपका 4 टाइम में, दोनों 2 दूनी का 4, 4 चौका 16, एक बार में खत्म। तो यहाँ पर आपका 7 मल्टीप्लाई विथ 4 आ गया, तो 196 पूरा हो जाएगा। तो कैपिटल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, और कैपिटल हो जाएगा 14, ठीक है। कैपिटल कितना हो जाएगा 14। जैसे 14 सेंटीमीटर आ गया तो आपको क्या निकाला, सर्कमफ्रेंस निकाल के बताना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7 और रेडियस यहाँ पर 14, तो 14 इसे कैंसिल 2 टाइम्स में 88 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5.6। यानी आपके पास अगर कोई सेमी सर्कल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई सेमी सर्कल ऐसे है तो यहाँ पर रेडियस गिवन है आपको 5.6 सेंटीमीटर। ओके, 5.6 सेंटीमीटर गिवन है आपको। अब आपको निकालना है क्या है सेमी सर्कल का, आपको निकालना है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू कितना होता है 36/7 मल्टीप्लाई विथ रेडियस। तो 36/7 मल्टीप्लाई विथ रेडियस कितना हो जाएगा इसका 5.6, ठीक है 5.6। यहाँ पे कैंसिल करना तो कर लीजिए, नीचे आएगा आपका 10, इससे जाएगा ये 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में गया। अब दोनों का गुना कर लीजिए, ये आपका जाएगा 8 से 48, 8 हासिल गया कितना 4, और ये आपका 288, और नीचे 10 लगने के कारण यहाँ पे आपको पॉइंट यहाँ पे लगा लीजिए। तो ये हो इसका क्या सर्कमफ्रेंस, यानी कि पेरीमीटर इसका निकल चुका है। अब इसी का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 2। तो पाई के लिए 22/7, ठीक है, और आर का मतलब हो गया आपका 5.6 मल्टीप्लाई विथ 5.6 और डिवाइड में ये 2 आप लगा लो यहाँ पर ऐसे। इससे ये कैंसिल होगा 11 बार में, इससे ये कैंसिल होगा आपका 0.8 टाइम्स में। अब दोनों का गुना कर लीजिए, 11 के 11 रहने दीजिए यहाँ पे, और 56 में 8 से गुना कर दीजिए। तो 8 से 48 हासिल किया 4, 5 8 40, 40 और 4 44, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पर आपका डेसिमल लगा लीजिए। अब 11 से गुना कर लीजिए, 8 का 8 ये हो जाएगा 8 से 12, 2 4 4 8 है 1 9 हासिल किया, और ये आपका 4 2 डिजिट पर यहाँ लगा लीजिए, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है आपसे क्या कि AC एंड BD आर 2 परपेंडिकुलर डायमीटर, ये दोनों जो है आपका परपेंडिकुलर डायमीटर, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा। क्लियर। एंड परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन एट, आपको क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन आप दिख रहा है यहाँ पर, सपोज मान लीजिए कि O, तो AOB एंड COD ये जो पोर्शन आपको दोनों दिख रहा है, ये दोनों पोर्शन है ना, इन दोनों का एरिया कितना दे रखा है आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि 90 डिग्री ये पोर्शन गया, 90 डिग्री ये पोर्शन गया, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 90 90 180 डिग्री, ये 90 और ये 90, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री हो जाता है तो कौन सा बनता है, एक तरह का सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाता है ना यहाँ पे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो सेमी सर्कल का, ओके। या फिर ऐसे कर सकते हो यहाँ पर कि 1/4 एक्चुअली में 90 है, तो पूरे का 360 डिग्री का 90 डिग्री तो 1/4 होता है। और कितना ऐसा 2 पार्ट है आपका, तो मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ पाई आर स्क्वायर, इतना का जो वैल्यू दे रखा है आपको 308 दे रखा है। गॉट इट। इससे ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, इधर आपका 308 था ही, नीचे का 2 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा 2 से। कैंसिल कर दीजिएगा यहाँ से कैंसिल कीजिएगा, कितना बार में जाएगा ये आपका, ये 1 टाइम में गया 22, 8 बचेगा, 8 पे गया 88, ये 4 टाइम्स में गया। अब आर स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे आप तो 14 तो पहले से था ही, एंड अगेन साथ में अगर 2 से गुना करोगे तो एक और 14 आ जाएगा, डेट मीन्स 14 का स्क्वायर। आर से आर कैंसिल होगा, अच्छा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, आर का वैल्यू कितना 14। अगर आर का वैल्यू 14 आ गया, इसका मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर डायमीटर इसका हो गया।
क्लियर। अगर डायमीटर आपका 28 सेंटीमीटर हो गया, पूछा क्या आपसे दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर, पूछा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस अगर निकालते हो आप, सर्कमफ्रेंस ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर का मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7 एंड रेडियस कितना दे रखा है 14, ये आ गया आपका 2 टाइम्स में तो 22, 14 ही है ना रेडियस 14, तो ये गया आपका 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि 3 सर्कल्स हैव रेडी 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज सर्कल्स। यानी आपके पास समझ लीजिए कि यहाँ पे एक सर्कल है छोटा सा 1 सेंटीमीटर का, ये आपका 4 सेंटीमीटर का, ये आपका 8 सेंटीमीटर का, और तीनों सर्कल्स के एरिया को अगर हम मिला के एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इसका आपको रेडियस बताना है कि इसका आपका रेडियस क्या होगा, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस सर्कल्स, सभी के। तो इसका मान लेते हैं कितना दे रखा है 1, तो 1, इसका 4 है तो 4, इसका आपका 8 है तो 8 ले लीजिए। क्लियर है, आप सबको ऐड कर लीजिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अगेन पाई आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, अगेन पाई आर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। सॉल्व करिए, यहाँ पे पाई आप कॉमन निकाल सकते हो बाहर, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 एंड 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअली कितना हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 61741 और ये आपका 7 और 8 81 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अगर 81 इसका आ गया रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितना होगा 9 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इसलिए 9 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर डायरेक्टली लगा दिया है। तो ही पूछा गया था हमसे रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि द डायमीटर ऑफ ए 2 सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड द सम ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर मेजर 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 डायमीटर्स दे रखे हैं यहाँ पर जिसका रेशियो 3:4 के रेशियो में है। ठीक है, और जब 2 डायमीटर होंगे यानी कि 2 सर्कल्स होंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पर 2 सर्कल ले लीजिए। अब देखिए डायमीटर का जो रेशियो दे रखा है एक्चुअली में D1 रेशियो D2, ये आपको कितना गिवन है 3:4। तो डायमीटर को अगर आप रेडियस में कन्वर्ट करोगे तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का जस्ट हाफ होता है, रेडियस क्या होता है हाफ होता है, तो भी आपका 3:4 होगा। इससे ये कैंसिल होगा, तो R1 का रेशियो R2 का रेशियो का जो होगा वैल्यू एक्चुअली में क्या होगा 3:4 का ही होगा। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि अगर आपको डायमीटर दे रखा हो तो उसका रेडियस या फिर सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो वगैरह होता है सबका सब क्या होता है सेम होता है। अगर डायमीटर का रेशियो जो दे रखा होगा वही इसका रेडियस का होगा और वही उसका सर्कमफ्रेंस का भी रेशियो होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आपको जो गिवन है ये आपका 3, तो यहाँ पर गिवन है आपको 4, रेशियो में दे रखा है इसलिए आपको यहाँ पर x ले लेना है। अब इन दोनों का एरिया सम ऑफ दीज सर्कल्स, दोनों का एरिया अगर जोड़ देते हैं तो एक अन्य सर्कल का यानी कि एक दूसरा कोई सर्कल होगा इसके एरिया के बराबर होता है, इसके एरिया के बराबर होता है। तो हम इसका क्या निकालना है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है इसको दे रखा है डायमीटर 30, जो नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर दे रखा है कैपिटल D, इसको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग मान लेते इसका रेडियस कितना होगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पर आप लिख लो इसको। अब दोनों का दोनों बराबर है तो हमें इसका जो है ना ये आपका रेडियस निकाल के बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब कि 3x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, अगेन प्लस पाई 4x का स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, अगेन पाई इधर आपका 15 तो दे रखा है कन्फर्म, तो 15 का होल स्क्वायर। पाई कॉमन निकाल लेंगे आप यहाँ पे, तो 3 तिहाई 9x स्क्वायर प्लस 4 चौका 16x स्क्वायर इक्वल टू पाई ई जो आपका है तो गुना में 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए, 9 और 16 को जोड़िएगा तो 25x स्क्वायर इक्वल टू 225। 25 से ये 225 कटेगा कितना बार में 9 टाइम्स में, डैट मीन्स x का जो वैल्यू आएगा आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 9 तो x का मान कितना हो जाएगा 3। जैसे ही x का मान 3 होगा तो इसका जो रेडियस दे रखा है, और हमसे क्या पूछा डायमीटर पूछा था, तो डायमीटर जो दे रखा है आपका 3x, तो डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर लोगे आप 3x। क्लियर, डायरेक्टली यहाँ पे क्या प्लेस कर लेंगे, सॉरी अभी हम लोग इसका नहीं प्लेस कर सकते, अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रेडियस में इसका वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमने रेडियस को लेकर बनाया था ना क्वेश्चन को, इसलिए रेडियस में डायरेक्टली हम लोग वैल्यू प्लेस करेंगे।
तो रेडियस जो फर्स्ट टाइम इसका आएगा तो 3 मल्टीप्लाई विथ 3 9, हेंस डायमीटर कितना हो जाएगा 18। रेडियस 2 जो होगा आपका 4x है तो 4 मल्टीप्लाई विथ 3 12, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 24, जस्ट डबल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है ये कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुच इज फॉर्म्ड बाय बेंडिंग अ वायर, यानी कि एक तार है उसको बेंड करके बनाया गया है। यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि एक तार को बेंड किया गया और सर्कल ड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे उसका कुछ रेडियस होगा। और एक और चीज़ दे रखा है कि हुच इज ओरिजिनली इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, जो कि एक्चुअली में क्या था, एक स्क्वायर के शेप में यहाँ पे था आपका, क्या था, स्क्वायर के शेप में था। और इसका यहाँ पर जो एरिया दे रखा है स्क्वायर के शेप में था, इसका जो एरिया दे रखा है ये कितना दे रखा है, इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दे रखा है। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो पहले आप निकाल लो। सर्कमफ्रेंस आपस में इसका क्या होगा, आपस में दोनों का सर्कमफ्रेंस इक्वल होगा। यहाँ पे पेरीमीटर में लगा देता हूँ, यहाँ पर पेरीमीटर क्या होगा इसका, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इसी के वायर से बेंड करके ये सर्कल ड्रॉ किया गया होगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं यहाँ पर कि अगर एरिया आपको 25 दे रखा है, 25 गिवन है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर। तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू 25, डेट मीन्स साइड जो होगा इसके पास ये आपका 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। साइड का होगा 5 सेंटीमीटर का, यानी कि एक साइड यहाँ से निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। अगर साइड अगर 5 सेंटीमीटर हो गया, डेट मीन्स यहाँ पे आपका जो इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विथ 5, क्योंकि 4 साइड्स हैं इसके, तो 4 मल्टीप्लाई विथ साइड होता है, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। अब यही 20 सेंटीमीटर वायर को लेके ये सर्कल ड्रॉ किया गया होगा, यानी सर्कल के पेरीमीटर भी 20 होना चाहिए, तो 2πr भी होगा तो क्या होगा 20 ही होगा। तो यहाँ पे लिख देते हम लोग कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 20। अब 20 होगा तो बताइए कि 2πr लगाएंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू एक्चुअली में, यहाँ पर लगा लीजिए 2πr, 2 मल्टीप्लाई विथ पाई के लिए 22/7 और रेडियस का रेडियस इक्वल टू 10। 2 से ये कैंसिल होगा ना आपका कितना टाइम्स में, ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में, 10 टाइम्स में। तो r का जो वैल्यू होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, डायरेक्टली क्या कीजिए, इस पूरे पार्ट को आप पाई मान के ही रहने दो, तो आपका 10/पाई हो जाएगा। 10 क्या होगा, पाई हो जाएगा, इतना रेडियस इसका आ जाएगा सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था फाइंड द एरिया। अगर एरिया की बात की जाए आपको यहाँ पे तो पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर के जब हम लोग क्या करेंगे 10/पाई मल्टीप्लाई विथ 10/पाई, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 100, ऊपर कितना आ जाएगा 100 डिवाइड में पाई के लिए हम लोग लिख लेंगे 22/7। अब ये 7 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 700/22, कैंसिल कीजिए, ऊपर आपका 350 हो जाएगा 7 का आधा और 22 का आधा यहाँ पर नीचे 11, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या रखा है क्वेश्चन में कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर द रेडियस 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन द 2 सर्कल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सर्कल आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा सर्कल जो कुछ है ऐसे होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब कि एक ही सेंटर लेके 2 सर्कल को ड्रॉ किया गया है, एक ही सेंटर लेके 2 सर्कल को ड्रॉ किया गया है। ओके, तो एक का जो रेडियस दे रखा है वो आपका 7 सेंटीमीटर, तो बाहर वाला का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और इनर जो होगा आपका ये छोटा है तो ये आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। और इन दोनों के बीच में ये जो पोर्शन बच रहा है आपका, इन दोनों के बीच में ये जो पोर्शन बच रहा है, इसी का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो आउटर सर्कल है यानी बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग कैपिटल R, तो 7 सेंटीमीटर, एंड जो छोटा वाला इनर है उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r, जो दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। अब हमको क्या करना है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे तो बच जाएगा आपका रेस्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मैंने यहाँ पे कलर कर रखा है, तो शेडेड पोर्शन इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस में स्मॉल r स्क्वायर। तो पाई को कॉमन निकाल लो आप, तो बचेगा क्या आपके पास R स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर। अब आराम से इसमें वैल्यू प्लेस करो, 22/7 हो जाएगा यहाँ पे। R स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर कर लोगे आप यहाँ पे, माइनस में स्मॉल r का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा
22/7 मल्टीप्लाई विथ 49 माइनस में 25, दैट इम्प्लाइज ये आपका 49 में से 25 जाएगा 24, गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 8 और 8 से 2 हासिल गया 1 और ये 528 है ना, कितना आ जाएगा 528 डिवाइड में 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख दो। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि द एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप ले लो यहाँ पे। तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हमने ड्रॉ कर लिया एक सर्कल, और दूसरा सर्कल जो होगा यहाँ पर आप इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दोनों का सेंटर कहाँ पे, एक ही जगह पे। अब कहा है कि इसके बीच में जो शेडेड पोर्शन आपका आ रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहे हो आप, है ना, इसका एरिया कितना गिवन इस बार इसका एरिया दे रखा है आपको 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से जो आउटर सर्कल है कैपिटल आर मान लेते हैं हम लोग, इसको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो पूछ दिया हमसे फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, यानी कि यहाँ पर स्मॉल आर के बारे में आपसे बात कही है। सॉल्व करते हैं इसको। तो जो गिवन है वो तो आपको है ही पता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं कि शेडेड जो इनक्लोज है इसका एरिया है ना, जो शेडेड पार्ट है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जो आपके पास आएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे दे रखा है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालेंगे कैसे ये शेडेड पार्ट, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस में स्मॉल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 770। पाई को आप कॉमन निकाल लो, तो पाई ब्रैकेट में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इक्वल टू 770। पाई के लिए 22/7 ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर का मतलब 21 का स्क्वायर करना होगा आपको, और माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर, तो 770। ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो ये कैंसिल होगा पूरे 7 टाइम्स में। 11 दूनी 22, तो 11 7 77, एक जीरो लगा हुआ है, इसे एक और कैंसिल कर लो तो 35 टाइम्स में गया। ठीक है, तो जल्दी यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आया है 21 का स्क्वायर 441 माइनस में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे 35 में 7 से, तो आपका 7 × 5 = 35, हासिल गया 3, 7 × 21 और 3 24। ठीक है, 245 आ गया। अब यहाँ पे आप आर स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे, तो ये आर स्क्वायर आपका इस तरफ मूव ऑन हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो पार्ट है आपका इधर हो जाएगा निगेटिव। तो 441 माइनस में 245, तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा आपके पास यहाँ पे, ये एक्चुअली में आ जाएगा 6, यहाँ पे आपका 9 और यहाँ पे आपका 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 196। तो अगर आर स्क्वायर का वैल्यू 196 आया, तो 196 क्या है, 14 का स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, तो स्मॉल आर का जो वैल्यू होगा 14 सेंटीमीटर, यानी इनर रेडियस जो आपके पास आएगा ये आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है आपसे कि इन द गिवन फिगर, एक बास में आपको फिगर दे रखा है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर स्मॉल आर और बड़ा वाला जो है आपका यहाँ पर कैपिटल आर। क्लियर है इतना। द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी यहाँ पर आपका एक शेडेड रीजन होगा, ऐसे समझ सकते हो आप इसको, ये आपका यहाँ पर शेडेड रीजन। क्लियर है इतना। शेडेड रीजन बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इन दोनों का सेंटर क्या है, वही है, इज 286 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच का जो गैपिंग दिख रहा है आपको, ये दोनों गैपिंग जो है ये कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है द सम ऑफ द रेडी, यानी हमसे पूछा गया है आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया है। तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सेट करते हैं। अगर शेडेड रीजन का बात किया गया है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 286। ये फॉर्मूला होता है, हमने फॉर्मूला की जगह पे वैल्यू इसको प्लेस कर दिया। वैल्यू चलिए यहाँ पर लिखते हैं 22/7। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे, कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इक्वल टू 286। पाई से मतलब 22 से ये कटेगा कितना बार में, 1 और
यहाँ पे जाएगा आपका 6 तो 3 आ जाएगा ये आपका 13 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर इतना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते थोड़ा सा, और क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करनेंगे तो यहाँ पर आपको r माइनस आर यानी स्मॉल r आपको दे रखा है वैल्यू कितना 7, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 7 भी रख सकते हो कि इसको आप 1/7 का 1/7 छोड़ दो फिलहाल अभी। r प्लस आर के लिए r प्लस आर रहने दीजिए, और r माइनस आर के लिए आपको यहाँ पर गिवन था ना r माइनस आर इक्वल टू 7, तो आप यहाँ पर 7 सेंटीमीटर जो लिख रखे हो यहाँ पर दे रखा है आपका कहाँ पे, यहाँ पर क्वेश्चन में कहाँ गया भाई क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर गिवन है आपको, तो हमने यहाँ पर 7 प्लेस कर लिया। मल्टीप्लाई विथ 7 इक्वल टू 13, इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर लीजिए, तो r प्लस आर जो आपके पास आएगा ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, और यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है आपसे कि द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ट्रैक इज 220 सेंटीमीटर, मतलब समझिए यहाँ पर कि एक सर्कल है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और इसका इनर रेडियस हो जाएगा आपका r, और इस इनर रेडियस r के साथ इसका जो सर्कमफ्रेंस दे रखा है वो आपका 220 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा फटाक से कि इनर रेडियस अगर दे रखा है आपको मालूम करना पड़ेगा, इनर रेडियस दे रखा है आपको नहीं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2πr सर्कमफ्रेंस होगा, है ना, इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस, तो 220 सेंटीमीटर दे रखा है तो दे दीजिए 2 का 2 22/7, और रेडियस r के लिए r 220 का 220, 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो r का जो वैल्यू आएगा ये आपका 35 मीटर हो जाएगा। क्लियर। तो आपने यहाँ पर r फाइंड आउट कर लिया है। अब आपसे फिर से कहा गया है कि इसके बाहर द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड, अब 7 मीटर जो है यहाँ से ऐसे चौड़ा चारों तरफ से ऐसे ऐसे यहाँ से, और इसका जो दे रखा है ये चीज़ ये दे रखा कितना 7 मीटर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आउटर रेडियस कैपिटल R इक्वल टू इनर रेडियस प्लस में विड्थ तो 7, और इनर रेडियस हमने निकाल रखा है 35 प्लस में 7 यानी कि 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर में, मीटर में दे रखा है, मीटर में लिख लीजिए। अब हमसे कहा गया है कि इसके चारों तरफ यानी कि आउटर सर्कल के सर्कमफ्रेंस आपको निकालना पड़ेगा, चारों तरफ आपको क्या करना है 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से इसमें फेंसिंग करना है, ठीक है। तो हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं डायरेक्टली, कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा इसका 2π कैपिटल R मल्टीप्लाई विथ 20, 2π कैपिटल R इक्वल टू मल्टीप्लाई विथ 20, सॉल्व करते इसको यहाँ पे, तो 2 का 2 पाई के लिए 22/7, रेडियस दे रखा है आपको 42 मल्टीप्लाई विथ 20 का 20, ये कटेगा 6 टाइम में, अब बस आपको गुना कर लेना है यहाँ पे, जितना आएगा वही आपका कॉस्ट लग जाएगा। 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 में 11 से कीजिएगा 8, तो यहाँ पे 8 कर लो, और ये जाएगा आपका फिर से 2 और 5, एक जीरो यहाँ पर चिपका दीजिए, 1 जीरो, इतना रुपीज़ आपका कॉस्ट लगेगा। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल रोड, यानी सर्कल के शेप में कोई रोड है, उसका एरिया दे रखा है 22176 यानी 22,176, तो यहाँ चलिए ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटा सा सर्कल, एक सर्कल ऐसे गया और इसके आउटर सर्कल भी हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ से, इसका एरिया गिवन है आपको, इसका एरिया क्या है गिवन है आपको, कितना इसका गिवन है 22176 सेंटी 2271 इतना मीटर स्क्वायर आपको गिवन है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल, यानी डायमीटर जो आपका इधर वाला पार्ट पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गया हुआ है, ये जो डायमीटर दे रखा है कितना दे रखा है 280, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा आपका 280 मीटर। तो अगर बड़ा वाला डायमीटर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करें, डायमीटर को अगर हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें तो ये आपका दे रखा है 280 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा हाफ कर दीजिए तो 140 मीटर हो गया। क्लियर है। और छोटे वाला रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r इक्वल टू वाट। अब जो आपको रोड का एरिया निकालते हैं, जो शेडेड पार्ट दे रखा है, तो एरिया ऑफ रोड ये आपको गिवन है कितना 22176 मीटर स्क्वायर गिवन है। और हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है शेडेड पार्ट का, रिंग टाइप का जो है, तो पाई ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस में स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 22176। अब पाई का वैल्यू प्लेस कर लो 22/7, कैपिटल R कितना हो जाएगा 140 का स्क्वायर माइनस में स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 22176, ठीक है।
22 से ये कैंसिल होगा, 1 टाइम में 0 गया एंड 8 गया, ठीक है। 22 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 1 से लगेगा नहीं, 7 भी रहेगा तो नहीं लगेगा, तो इसलिए 2 0 और 6 आएगा तो 8 टाइम्स में कैंसिल, 1 0 0 8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे और साथ में इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 2 शून्य और चिपका दीजिए, माइनस में आर स्क्वायर 196 और 0 0 माइनस में आर स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो 70 0 56 7056 गुना कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि अगर आप यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करते हो आर स्क्वायर का, तो ये आर स्क्वायर निगेटिव का इधर आएगा पॉजिटिव में, और ये जो 70 56 दे रखा है यानी कि 7056, इसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो 19600 माइनस में 7056। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 44521 44521। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 112 मल्टीप्लाई विथ 112 में फॉर्मेट में टूट जाएगा, तो रेडियस आपका आएगा 112 मीटर। रेडियस कितना हो गया, 112 मीटर। अब हमसे पूछा है इसका क्या, फाइंड, हमसे पूछा है फाइंड विथ ऑफ द रोड, यानी कि इसके बीच का गैपिंग, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करना पड़ेगा। तो विथ चौड़ाई रास्ता का निकालेंगे, विथ ऑफ रोड इक्वल टू कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर होता है। तो कैपिटल आर यहाँ पे कितना दे रखा था स्टार्टिंग में ही 140 माइनस में स्मॉल आर हमने निकाल लिया 112, तो 112 इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 28 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो विड्थ जो होगा ये कितना होगा 28 मीटर हो जाएगा आपका इसका चौड़ाई, रोड का चौड़ाई कितना हो गया 28 मीटर। चलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इनक्लोज बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप 2 सर्कल बना लोगे ऐसे, एक सर्कल तो आपका ये रहा और एक सर्कल यहाँ पर हम लोग और ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल हम लोग यहाँ पे ऐसे और ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो ये जो आपका इनक्लोज एरिया है, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये जो रहा आपका इनक्लोज एरिया, इसका जो दे रखा है यहाँ पे वैल्यू वो 286 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर आउटर रेडियस, और इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होता है इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द रेडियस। ओके, तो हमें ये गिवन है देयर डिफरेंस इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है पहले से ही। एंड 286 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका है ये भी आपको गिवन है, तो हम लोग लिख लेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 286, ये आपको हो गया, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लिया हमने, तो पाई कॉमन निकालेंगे तो आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इक्वल टू 286, पाई के लिए वैल्यू प्लेस कर लीजिए 22/7 हो गया। एंड इसे हम लिख सकते हैं आर प्लस आर एंड आर माइनस आर इक्वल टू 286। ओके, इसे कैंसिल हुआ कितना टाइम्स में, ये गया आपका 1 एंड 13 टाइम में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब r माइनस आर दे रखा है आपको 14, यहाँ पे दे रखा है r माइनस आर 14, तो आप यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर लो कि r प्लस आर डिवाइड में ये आपका 7 मल्टीप्लाई विथ 14 इक्वल टू 30, ठीक है इतना। अब आपका ये कटेगा 2 से, 2 टाइम्स में कट गया, तो r प्लस आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, r प्लस आर इक्वल टू 13/2 यानी 13/2 हो गया r प्लस आर का वैल्यू। यहाँ तक ठीक है आपका, कुछ गड़बड़ हो गया ना, कुछ तो मिस्टेक हुआ है इसमें, देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। यहाँ जो दे रखा है आपका ये जो डिफरेंस दे रखा है एक्चुअली में फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल इफ डिफरेंस इज 14 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। ये जो दे रखा है ना आपका ये डायमीटर का ही डिफरेंस दे रखा है, तो हमें हल्का सा चेंजिंग करना है यहाँ पे, मैंने देखा नहीं सही से। तो डायमीटर का डिफरेंस दे रखा है तो आप यहाँ पे क्या कर लो 2 यहाँ भी प्लेस कर लो, और यहाँ भी 2 होगा तो 2 क्या कर लो डायरेक्टली कॉमन निकाल लो आप यहाँ पे, ठीक है। डायमीटर का मतलब कि जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एक्चुअली में 2r हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये भी आपका 2r हो जाएगा। तो एक 2r कैपिटल वाला, एक 2r स्मॉल वाला, यानी कि आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर हो जाएगा। 2 कॉमन निकलेगा, ये आपका कैंसिल होगा 7 टाइम्स में, यानी कि r माइनस आर इक्वल टू 7,
डायमीटर का डिफरेंस अगर 14 दे रखा है तो इसका रेडियस का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 7 भी लिख लो। चेंजिंग कहाँ पे करना पड़ेगा, बस ये r माइनस r जो होगा यहाँ पर 7 होगा, और 7 से 7 कैंसिल होगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, तो r प्लस r होगा, डायरेक्टली क्या होगा आपका 13 हो जाएगा। तो r प्लस r 13 हो गया, और हमारे पास r माइनस r दे रखा है 7 और r प्लस r यहाँ पे दे रखा है 13, ये दोनों कैंसिल होगा। तो आउटर रेडियस जो होगा आपका 10 के बराबर हो जाएगा। आउटर रेडियस कितना के बराबर, 10 के बराबर हो जाएगा। अगर आउटर रेडियस 10 के बराबर है तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। इनर रेडियस कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। तो हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द डायमीटर, और जैसे ही डायमीटर की बात किया गया यहाँ पे, तो डायमीटर इसका हो जाएगा 20, तो इसका डायमीटर हो जाएगा स्मॉल d 6 सेंटीमीटर। ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा आपसे कि ये सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय अ रोड 21 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा पार्क दे रखा है ऐसे, ठीक है, यहाँ आपका ये पार्क रहा, और इसका जो मेजरमेंट यहाँ पर दे रखा है रेडियस, ये आपका दे रखा है 105 मीटर, और इसके बाद यहाँ पे एक सड़क बनाया हुआ है जो कि वाइड है कितना, 21 मीटर। तो 21 मीटर ऐसे यहाँ से वाइड यानी चौड़ा गया हुआ है ऐसे, ठीक है। और ये जो पार्ट आपका है ये आपका रोड है जो कि 21 मीटर वाइड है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आपका 21 मीटर वाइड है। तो हमसे पूछा गया है कि इसका एरिया कितना होगा, इस सड़क का एरिया कितना होगा, इतना ही दे रखा है आपका, इतना ही दे रखा है। अब आप बताओ कि इनर रेडियस जो आपका है 105 मीटर हो गया, तो आउटर रेडियस क्या होगा, इसका वाइड यानी कि विथ और जो इनर रेडियस है उसका दोनों का सम होगा। तो 105 तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक था, और यहाँ पे 21 इसका जो वाइड है चौड़ाई है वो और जुड़ जाएगा इसमें, तो 21 टोटल ऐड करने पर 126 मीटर हो जाएगा। अब आप आराम से निकाल सकते हो एरिया ऑफ रोड, तो एरिया ऑफ रोड ये क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस में स्मॉल r स्क्वायर, तो 22/7 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर रख लीजिए, तो 126 का होल स्क्वायर माइनस में 105 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। तो 22/7 यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट हम अप्लाई कर लेंगे, तो 126 प्लस में 105 एंड 126 माइनस में 105। अब आगे क्या होगा यहाँ पे, तो 22/7 मल्टीप्लाई विथ ये आपका जाएगा 231, 6 5 11 हासिल 1 3, 231 गुने ये तो आपका 21, ये आपका 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 3 यहाँ का और 2 यहाँ का ले लीजिए, तो 3 दूनी का 6, और 6 से क्या कि इसमें गुना कर दीजिए, 6 से जैसे इसमें गुना कीजिएगा तो 6 6 18 का 8 हासिल गया 1, 14 12 1 13, और 11 आपका पहले यहाँ पर बचा हुआ था। मैंने क्या किया, 3 यहाँ का और इसमें से 2, तो 3 दूनी का 6 हो गया, और 6 से इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 11 जो कहते हैं छोड़ दिया। जैसे ही 11 यहाँ पे आ गया तो 11 का मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बता रखा था कैसे करना होता है। ये 6 का 6 इसमें आप ऐड कर दो, तो 8 से 14 का 4 हासिल गया 1, फिर इसमें ऐड कर दो 11 और 1 12 का 2 अगैन हासिल 1, 3 और 1 4 1 5, और अंत में लास्ट में 1 बचा तो 1 लिख लो। यही आपका मीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा है आपसे 28 नंबर कि ये सर्कुलर पॉन्ड इज ऑफ 17.1 मीटर इन डायमीटर, यानी यहाँ पर डायमीटर आपको जो गिवन है डायमीटर ये 70.5 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर लीजिएगा आप, तो ये आपका जाएगा कितना 8 दूनी का 16, 8.75 मीटर हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है। अब इसका विथ दे रखा है आपका 2 मीटर वाइड, मतलब यहाँ पे ऐसे कि एक आपका पॉन्ड हुआ और इसके चारों तरफ ऐसे 2 मीटर यहाँ पे वाइड दे रखा है। तो स्टार्टिंग का ये जो आपका रेडियस है एक्चुअली में ये आपका 8.75 है, तो यहाँ पर 2 और जुड़ जाएगा, तो आउटर जो होगा यहाँ पे 8.75 मल्टीप्लाई ऐड विथ 2, तो आपका 10.75 आउटर रेडियस हो जाएगा। अब कहा है कि इसको ना यहाँ पे आपको सड़क बनाना है। यहाँ पे बताया है कि द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपको सड़क बनानी है यहाँ पे, ये जो आपको सड़क बनानी है इसका कॉस्ट दे रखा है आपको 25 रुपये पर मीटर, यानी कि हमको पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया जो आपको निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि एरिया ऑफ पाथ जो निकलेगा, या फिर एरिया ऑफ पाथ पहले निकाल लीजिए, उसके बाद कॉस्ट भी हम लोग निकाल लेंगे। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस में स्मॉल r स्क्वायर होता है, और यहाँ पे कॉस्ट की बात की जाए, कॉस्ट ऑफ पाथ
एक ही बार में कर लेते हैं पूरा काम। तो कॉस्ट ऑफ पाथ करेंगे यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, जो भी इसका एरिया आएगा उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बस 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं। इस पाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3.14 ही लेते हैं ताकि एक्यूरेट आपका आंसर आ जाए, डिवाइड का कोई टेंशन ना बने, क्योंकि यहाँ पे आपको 25 दिख रहा है तो कुछ हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं ऐसा। और यहाँ पे देखिए तो r माइनस आर, यानी कि एक बार इसको ऐड कर दो, एक बार आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, गुने 25 का 25। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपका 100 जाएगा, तो 314 डिवाइड में 100, और r प्लस आर यानी कि इन दोनों को आप जोड़ोगे, स्मॉल वाले और कैपिटल वाले को, तो 10 और 8 18 और 1 19, गुना 19.5 ये हो जाएगा आपका। और गुना r माइनस आर, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायरेक्टली विथ आपका 2, तो 2 और गुने 25। ये रहा आपका पूरा कैलकुलेशन। डेसिमल हटाइएगा, नीचे 1 शून्य आपका आ जाएगा। 25 से इसको कैंसिल कीजिएगा 4 बार में, 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा 2 बार में। क्लियर है। इस 2 को इससे भी हटा दीजिए, कितना जाएगा, ये आपका 157 आ गया। अब 157 और 195 का मल्टीप्लाई कीजिए, और नीचे आपका 10 है ही बचा हुआ, बस चिपका दीजिए 1 शून्य। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 157 मल्टीप्लाई विथ 195 और डिवाइड में आपका 10 है। चलिए गुना करते हैं, गुना करने पर कितना आया देखते हैं जरा। यहाँ से यहाँ पे आपका आ गया है 30615 डिवाइड में 10, तो यहाँ पे बस एक डेसिमल लगा लीजिए यहाँ पे, 0.5 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा आपसे कि द एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज 22176 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 रुपये पर मीटर। दैट मीन्स यहाँ पर एक आपका प्ले ग्राउंड होगा ऐसे, ठीक है, और इस प्ले ग्राउंड का जो एरिया दे रखा है यहाँ पे, इस प्ले ग्राउंड का जो एरिया है ये एक्चुअली में कितना दे रखा है, तो 22176 मीटर स्क्वायर आपको गिवन है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इतना इसका मीटर स्क्वायर गिवन है, इसका रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एरिया इक्वल टू, आप जानते हो कि पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई के लिए हम लोग लगा लेंगे 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहने दीजिए, और एरिया आपको जो गिवन है यहाँ पर 22176 हो गया। 22 से ये कैंसिल होगा, 100, और ये आपका जाएगा 8 टाइम्स में। क्लियर इतना। अब यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 1, डायरेक्टली क्या करिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 70 और 56, 7056 हो जाएगा आपका। तो जो आर का वैल्यू आएगा यानी √7056, ये आपका 84 के बराबर होता है, यानी कि रेडियस जो हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका 84 मीटर का हो गया रेडियस। अब इसके चारों पट्टी हमको क्या करना है, फेंसिंग करना है, यानी इस तरह से कुछ करना होगा, रिबन लगाना होगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, बाउंड्री करना पड़ेगा इसके चारों तरफ। तो फेंसिंग करने के लिए हम लोग जानते हैं इसका सर्कमफ्रेंस को निकालना पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू यहाँ पे लगाते हैं हम लोग 2πr, और 2πr का मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7, और फेंसिंग के लिए यहाँ पर रेडियस दे रखा 84, ये कैंसिल होगा 12 टाइम में। अब 12 से जैसे ही कैंसिल होगा आप यहाँ पर गुना कर लो, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2 ले लेते हैं हम लोग, तो 2 दूनी का 4, 4 में 12 से गुना कर देंगे 48, और 11 यहाँ पर आ जाएगा। 22 का क्या किया मैंने, 11 रख लिया, यहाँ का 2 यहाँ का 2 मिलकर 4, 12 में 4 से गुना कर 48, और 11 से मल्टीप्लाई थोड़ा ईजी होता है, तो 8 का 8, इसमें इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये आपका 12 का 2 कैरी गया 1 और 5, इतना मीटर हो गया आपका। अब हमारे पास कॉस्ट दे रखा है 50 रुपये पर के हिसाब से, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कॉस्ट जो होगा जितना मीटर आया है 5 to 8, इसमें आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे 50 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, 4 0, यानी कि 2640 रुपये इसका आ जाएगा आपका कॉस्ट। क्लियर है। चलिए समझ गए हो कितना, एक शून्य का कुछ लफा लग रहा है ना, देख लेते एक शून्य कहाँ छूट गया मेरा, एक शून्य यहाँ का, 1 0 है ना आपका, 1 0 और आएगा यहाँ पे, गुना करने पर 1 0 और आएगा। अब ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 21 रुपीज़ पर मीटर इज 3960। मतलब ये कि एक आपका यहाँ पर सर्कुलर फील्ड होगा, और इसके चारों तरफ फेंसिंग करने के लिए जो कॉस्ट पड़ा है आपको यहाँ पर, वो एक्चुअली में कितना है, 3960 है। तो इसका ये जो आपका जाएगा, जितना डिस्टेंस कवर किया है ये कितना होगा, यानी कि आपको लेंथ पता करना है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फेंसिंग
लेंथ ऑफ फेंसिंग इक्वल टू आपका यहाँ पर कॉस्ट डिवाइड बाई रेट हो जाएगा। तो कॉस्ट दे रखा है 3960 और डिवाइड में आपका रेट हो जाएगा 21। और लेंथ ऑफ जो फेंसिंग है ये एक्चुअली में ये क्या है आपका एक तरह का सर्कमफ्रेंस है सर्कल का। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का कितना होता है 2πr और 2πr का मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ r, यानी कि यहाँ से कुछ यहाँ पर रेडियस निकल जाएगा। तो चलिए कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, 3 से ये कैंसिल होगा आपका 1 3 2 0 टाइम्स में। अब ये 22 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 6 0 टाइम्स में और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 30 टाइम्स में। यानी रेडियस जो निकल के आपके पास आया ये आपका 30 मीटर का आ चुका है, 30 मीटर आ चुका है आपका। ये क्लियर है। अब आपको इस खेत को क्या करना है, इसमें हल चलाना है यानी जोतना है इसको, खेत को प्लॉगिंग करना है। तो इसके लिए हमको इसको एरिया चाहिए होगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड ये क्या होता है πr²। तो πr² यहाँ पर लिख लीजिएगा आप। तो 22/7 मल्टीप्लाई विथ r² यानी 30 मल्टीप्लाई विथ 30। अगर आपको यहाँ पर कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट का रेट कितना दे रखा है 0.77 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो कॉस्ट होगा इसका कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग, कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई विथ 30 मल्टीप्लाई विथ 30 मल्टीप्लाई विथ 77, 0.77। ठीक है। तो यहाँ से दशमलव गायब, 2 शून्य नीचे आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल कर दीजिए। ये 7 से 77 जाएगा 11 टाइम्स में। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप गुणा कर सकते हो। तो 22 में 3 से गुणा कीजिए कितना होगा 3 मल्टीप्लाई विथ 3 9, 9 से गुणा कर लीजिए तो 198 हो जाएगा। ठीक है। 3 3 9, 9 से 22 में गुणा करोगे तो 198 हो गया आपका यहाँ पे, मल्टीप्लाई विथ अगैन 11। अब इसका गुणा करेंगे तो 8 का 8 में आप 9 ऐड करोगे तो 7, हासिल 1, फिर से आपका 10 और 1 11, हासिल फिर से 1 और 2, तो 2178 रुपीज़ आपका फाइनली कॉस्ट पड़ेगा फील्ड का प्लॉगिंग करने में। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है आपसे कह रखा कि ये सर्कुलर पॉन्ड इज 21 मीटर इन डायमीटर, यानी एक सर्कुलर पॉन्ड है यहाँ पे ऐसे। ठीक है। और इसका जो डायमीटर दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्चुअली में कितना है 21 मीटर है। तो अगर डायमीटर इसका 21 मीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 मीटर का हो जाएगा रेडियस इसका। क्लियर इतना। अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अब आगे दे रखा है इसका कि इट इज सराउंडेड बाई द 3.5 मीटर वाइड पाथ। अब इसके चारों तरफ ये क्या है एक रास्ता बनाया हुआ है ऐसे, और इसका लेंथ जो है यानी चौड़ाई जो है इसका ये कितना है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ रेडियस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा रेडियस 3.5 मीटर इसका बढ़ जाएगा। तो कैपिटल डी जो होगा यहाँ एक्चुअली में, कैपिटल डी का छोड़िए आप डायरेक्टली कैपिटल आर निकाल लीजिए। ठीक है। तो 21 + 21/2 प्लस में ये आपका 3.7 के लिए आप 7/2 डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 होगा ना, ये आपका 28/2 कैंसिल होकर 14 आ गया। 14 मीटर कैपिटल आर का कितना हो गया 14, स्मॉल आर हो गया 21/2 मीटर हो गया। ठीक है। अब हमसे आगे कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी इस रास्ते को बनाने का जो खर्च है 1 मीटर का 25 रुपया है। तो पूरे रास्ते को अगर तैयार करेंगे तो कितना रुपया मुझे कॉस्ट लगेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ फील्ड या फिर एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर सकते हो ऐसे कि आपका स्मॉल आर जो होगा 10.5 मीटर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका कैंसिल करना क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं ज़रा। पाई के लिए 22/7 और यहाँ पे डायरेक्टली कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, क्या करते हैं कॉस्ट ही निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट जो होगा हमारा पाई के लिए 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 10.5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। और हमारा जो रेट दे रखा है वो आपका 25 है तो 25 का 25 यहाँ पे ऐड कर लीजिए। क्लियर इतना बात। आगे चलते इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे तो 22/7 मल्टीप्लाई विथ ये आपका a² माइनस b² के फॉर्मूले में तोड़ लीजिए तुरंत। तो 14 प्लस में 10.5
एंड अगेन 14 माइनस में 10.5 मल्टीप्लाई विथ 25, 22/7 का 22/7 मल्टीप्लाई विथ ये आपका हो जाएगा 24.5 और ये आपका हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई विथ 25। यहाँ पे आपका 10 नीचे जाएगा, या आपका 7 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 टाइम्स में, ठीक है। और चाहो तो और भी कैंसिल कर सकते हो, 5 से ये भी गया 2 टाइम्स में, 2 से ये गया 11 टाइम्स में। तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा 11 गुने ये आपका 24.5 मल्टीप्लाई विथ 25, तो 24.5 मल्टीप्लाई विथ 25, बस इन दोनों का गुना करिए, उसमें 11 से गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं कितना गुना करने पर हमारे पास यहाँ पर आ गया है, ये आपका आएगा कितना, इन दोनों का गुना करते हैं तो ये आपका 6125 और यहाँ पे एक पॉइंट है तो पॉइंट लगा लीजिए। अब मल्टीप्लाई में ही लेगा हमारा 11 का 11, 11 का 11 रहेगा। फिर से गुना करते हैं तो 5 का 5, इसमें इसको ऐड कर लो, ये आपका 7, इसमें इसको ऐड कर लो, ये आपका 3, इसमें इसको ऐड कर लो, ये आपका 7 एंड लास्ट में क्या होगा 6 का 6। पॉइंट एक डिसिमल पर था तो यहाँ पर एक लगा दीजिए, ऐसे ही 0 लगा दीजिए अपना मन से। ये आपका इतना रुपया कॉस्ट लगेगा पाथ बनाने में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा इस चीज़ को कि द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रोड अराउंड अ सर्कुलर गार्डन एट द 20 पैसे पर मीटर स्क्वायर इज 215.60 रुपीज़ आया है। मतलब क्या कि एक यहाँ पर ऐसे गार्डन है ना, एक क्या है, एक तरह का गार्डन, ऐसे सर्कुलर गार्डन है और इसके चारों तरफ ऐसे रोड बनाया गया है और इस रोड को बनाने में जो कॉस्ट लगा है आपको, इस रोड को बनाने में जो कॉस्ट लगा है आपको एक्चुअली में कितना लगा है, तो 20 पैसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको 21560 लगा है। तो एरिया ऑफ रोड कितना होगा, डायरेक्टली लिख देते हैं कि एरिया ऑफ रोड, यानी इस रोड का जो एरिया होगा एक्चुअली में क्या होगा, कॉस्ट बाई रेट, कॉस्ट बाई रेट। तो कॉस्ट कितना लगा मेरा 215.60 रुपीज़ डिवाइड में, यहाँ पर जो मीटर स्क्वायर लगा वो पैसा में, याद रखिएगा कितना में, पैसा में, तो 20 पैसे। तो इसको भी क्या करेंगे आप पैसा में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जैसे ही पैसा में कन्वर्ट कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इन 215.60 को, ये आपका रुपया में था, 100 से हमने गुना किया, पैसा में कन्वर्ट हो गया। नीचे आपका 2 शून्य आएगा, 2 से दूना खत्म, 1 से इसको भी ले मारिए, ख़त्म ही कर दीजिए। डायरेक्टली यहाँ पर क्या कीजिए, डिवाइड लगाइए, डिवाइड लगाइए कितना आएगा 107 और ये गया 8, यानी 1078 मीटर स्क्वायर इस चीज़ का एरिया हो गया। ठीक है, इस चीज़ का क्या हो गया, एरिया हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। ये तो आपका रोड का एरिया हो गया। अब रोड का एरिया तो हो गया इतना भाई, ठीक है। और रोड का फॉर्मूला अगर आप छोटे छोटे रोड का फॉर्मूला बाद में लगा लेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड द एरिया ऑफ द गार्डन 1386, यानी ये आपका जो बीच में आपका गार्डन जो है, ये आपका गार्डन है, यहाँ पे एक गार्डन है, तो इसका रेडियस कुछ आर होगा, समथिंग आर। तो एरिया ऑफ गार्डन आपको गिवन है, एरिया ऑफ गार्डन ये आपको गिवन है यहाँ पर 1386 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर, तो पाई के लिए 22/7, आर स्क्वायर का मतलब स्मॉल आर का स्क्वायर 1386, काट दीजिए डायरेक्टली, कितना हो जाएगा ये आपका चला जाएगा 22 से लगाइए तो पारा कितना जाएगा 6 टाइम में, ये आपका 6 जाएगा क्या, 6 चला जाएगा, 6 और इधर 3, 63 टाइम्स में चला गया। तो 63 टाइम्स में गया तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा। इस 63 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, चाहे डायरेक्टली गुना ही कर देते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं गुना कर देते हैं, 441 हो जाएगा, 7 21 हासिल किया 2 7 ठीक है 441 हो गया। तो आर का वैल्यू कितना होगा 21 मीटर, 21 मीटर आपका आर का वैल्यू आ गया। ठीक है, 21 मीटर आपका आर का वैल्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है इतना। अब चलिए आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सर्कुलर गार्डन का बात कर रहे हैं हम लोग, इस पाथ का यहाँ पे दे रखा था ना 1078, लेकिन एक्चुअली में जो एरिया ऑफ रोड है, पाथ का जो एरिया है, रोड का जो एरिया है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, आपको पता है कि एरिया ऑफ रोड जो होता है, एरिया ऑफ रोड जो होता है वो एक्चुअली में पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर होता है ना, और पाई के लिए हम रखते हैं 22/7। कैपिटल आर का मतलब अभी पता नहीं आपको, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ये आपका कैपिटल आर होगा, नहीं पता इसके बारे में तो छोड़ दीजिए फिलहाल। तो आर प्लस आर एंड
चलो दीजिए आर स्क्वायर का डायरेक्टली आर स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का माइनस यहाँ पे प्लेस भी कर लेते हैं, और यहाँ पे स्मॉल आर जो है यहाँ पे 21 का स्क्वायर कर लेते हैं, 21 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्या करते हैं 21 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है इतना, इक्वल टू ये क्या दे रखा था मेरे पास, आया था मेरे पास एरिया ऑफ रोड 1078 आया था। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो भी काम करना कर लेते हैं, 22 से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये आपका 4 टाइम में जाएगा ना, 4 टाइम में 88 और ये गया आपका 9 टाइम में, बाकी का जो बचेगा 198। 7 से मल्टीप्लाई कर लेते उधर तो आर स्क्वायर माइनस में ये आपका आर स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441 इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से 63 का 3 हासिल गया, कितना 6, 700 का 28 6 34 343 आ गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिएगा तब 487 होगा, तो आर का जो वैल्यू होगा स्क्वायर रूट निकालिएगा इसका, तो ये आपका 28 आ जाएगा, 28 मीटर हो गया। अब स्मॉल आर जो है आपका 21 है, कैपिटल आर जो है आपका 28 है, तो इसका जो चौड़ाई होगा बीच का जो विड्थ होगा, यानी चौड़ाई जो होगा, विड्थ जो होगा चौड़ाई, एक्चुअली में क्या होगा 28 माइनस में 21 यानी कि 7 मीटर, क्या होगा इसका विड्थ 27 मीटर, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन में कह रखा है आपको कि इन द गिवन फिगर द आर्क्स आर ऑल सेमी सर्कल ऑफ द डायमीटर, यहाँ पर जो भी देखिए यहाँ पर ये जो डायमीटर दे रखा है यहाँ पर सबका, ये डायमीटर गया यहाँ का, कि ये पहला सेमी सर्कल दिख रहा है आपको यहाँ पर क्यू आर, इसका डायमीटर, दूसरा सेमी सर्कल दिख रहा है आपको क्यू एस, इसका डायमीटर, और तीसरा सेमी सर्कल दिख रहा है आपको यहाँ पर एस पी, इसका डायमीटर, एंड लास्ट वाला जो देख रहा है पी टी, इसका डायमीटर। सबका डायमीटर देखिएगा यहाँ पर, तो पी क्यू, यहाँ पे क्यू आर, आर एस एंड एस टी सभी क्या है 2-2 सेंटीमीटर के, तो ये भी 2 गया, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमसे कहा गया है यहाँ पर कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है ऐसे स्पाइरल केस में, इसका हमको लेंथ निकालना है। तो लेंथ मतलब क्या कि आपका सेमी सर्कल बन रहा है, तो डायरेक्टली सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ द स्पाइरल, लेंथ ऑफ द स्पाइरल इक्वल टू, अब चलिए लेंथ जो निकालेंगे हम लोग स्पाइरल का, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सेमी सर्कल जो फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का लगाएंगे, वो क्या होता है पाई आर, क्या लगाएंगे हम लोग पाई आर। तो चलते हैं फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर पॉइंट करेंगे तो रेडियस क्या होगा 1, रेडियस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ये पहला वाला का यहाँ पार्ट का, यहाँ का गया 1, तो पाई इंटू आर के लिए क्या होगा 1, गॉट इट, प्लस अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले सेमी सर्कल के लिए, यहाँ पर क्यू एस, तो यहाँ पर आपका 1 था, ठीक है, सेंटर क्या होगा यहीं पर होगा आपका, ये वाला पार्ट यहाँ पे गया, तो सेंटर आपका आर पॉइंट पे चला जाएगा सेंटर, और सेंटर जैसे ही आ जाएगा तो आर एस इसका क्या होगा, ये आपका आर एस हो जाएगा इसका फिर से अगेन रेडियस, तो आर एस कितना है 2, तो पाई इंटू आर यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, आप देखिए तीसरा सेमी सर्कल देखेंगे हम लोग पी एस, तो पी एस का सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ से होगा ना, यहाँ से देखिएगा तो 1 यहाँ का और यहाँ पे आपका 2, तो टोटल मिला के हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 3, तो पाई 1 + 2 कर लीजिए यहाँ पर 3 प्लस, तीसरा सेमी सर्कल दिख रहा है आपको यहाँ पर पी टी, इसका सेंटर कहाँ पे है आर पे है, तो इसका सेंटर अगर आर पे है तो पी से लेकर टी तक कितना आ जाएगा 2 + 2 4, तो पाई इंटू 2 + 2, इसका रेडियस हो जाएगा 2 + 2, ठीक है, ये जो हम लोग लगा रहे हैं एक आपका रेडियस है एक आपका पाई है, तो पाई इंटू 1 तो पाई रहेगा, तो यहाँ पर 2 पाई, 2 + 1 3 पाई, एंड 2 और 2 4 पाई, सबको ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर 10 पाई इसका आ जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, यानी स्टार्टिंग का जो यहाँ पर दे रखा है ये आपका 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक दे रखा है ये आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज द सेम एज द बिटवीन द थर्ड एंड द सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, थर्ड कौन सा चला जाएगा ये आपका, इसका मान लेते रेडियस हम लोग आर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, ये लाइनिंग और ये लाइनिंग के बीच का जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली में किसके बराबर है, तो थर्ड एंड
सेकेंड, यानी इस एरिया के बराबर है, यानी ये वाला पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर बराबर होगा। तो हमसे कहा है कि बताइए कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल, यानी इसका पूरे का एरिया आपको निकाल के बताना है आपको। ओके, पैटर्न समझ के क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि अगर इसका एरिया बात करेंगे, यानी जो आपको ये दिख रहा है बीच वाला पार्ट, इसका एरिया अगर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, पाई ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक जाएगा आपका रेडियस कौन सा, बड़ा वाला, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस में इनर वाला 5 का स्क्वायर। ये जो एरिया होगा बराबर किसके होगा, तो थर्ड का एरिया कितना दे रखा है, थर्ड का रेडियस क्या दे रखा है, पाई कैपिटल आर होगा तो कैपिटल आर का स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर, आपस में दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है हमसे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर का यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 माइनस में 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू आर स्क्वायर का आर स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा 75 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 100, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको, 100 इसमें ऐड हो जाएगा तो 175 मीटर हो जाएगा आपका ये। क्लियर, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 175, इसको इतना रहने दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लास्ट वाले का एरिया निकालना है हमें। ठीक है, हमें क्या पूछा है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल। तो थर्ड सर्कल तो यहीं से गया हुआ है, ऐसे पूरा कंबाइंड ऐसे गया हुआ पूरा कंटिन्यू, ऐसा नहीं पूछा गया कि इसका एरिया कितना होगा, पूरे का पूछा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम उसको रेडियस कितना लेना पड़ेगा, आर लेना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल विथ रेडियस आर, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं विथ रेडियस आर, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई के लिए वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई विथ आर स्क्वायर का डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग रख लेंगे 175, कैंसिल करिए 25 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो जैसे 25 टाइम्स में कैंसिल होगा तो 22 मल्टीप्लाई विथ 25 ही रख लीजिए, कोई बात नहीं, 25 ये कितना हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस लास्ट होगा आपका। देखिए इस क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये कि 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, यानी 2 सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, एक छोटा सा ले लेते हैं और एक आपका यहाँ पे बड़ा सा सर्कल ले लेते हैं, और दोनों का दोनों जो है एक्सटर्नली यहाँ पे क्या करता है, टच करता है। तो रेडियस इसका मान लेते हैं स्मॉल आर, इसका मान लेते हैं हम लोग कैपिटल आर। ठीक है, दोनों का दोनों हमने मान लिया रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। आगे कहा है कि द सम ऑफ देयर एरियाज इज 58 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना होगा, सम ऑफ बोथ एरिया लिख लेते हैं हम लोग, पाई स्मॉल आर प्लस में पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू 58 पाई हो जाएगा। यहाँ पे पाई को अगर कॉमन निकालते हो तो आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू 58 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू 58 आ गया यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि इसका सेंटर O तो इसका सेंटर O डैश, बीच में सपोज मान लेते हैं कि P पर पॉइंट टच कर रहा है, तो O से लेके O डैश तक जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली में कितना दे रखा है 10, यानी कि R प्लस कैपिटल R का वैल्यू जो है आपका 10 दे रखा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स, यानी दोनों का, यानी स्मॉल आर और हमें कैपिटल आर निकाल के बताना है, इतना हमें गिवन है। तो आप चाहो तो थोड़ा सा ओरली भी कर सकते हो जंक्शन मेथड, कि यहाँ पर अगर आप लेते हो 7 और 3 10, और यहाँ पर लिखोगे आप कि 7 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 49 और 9 58 आ भी जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो जंक्शन से, नहीं तो थोड़ा सा और इसको अगर सॉल्व करना है तो उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। तो इसका हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड्स। इसका हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो आर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। तो इस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ रख लेते हैं 58। क्या करते हैं 58 हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, प्लस में 2 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 100, तो 2 आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 42। क्या हो गया 42, इतना क्लियर है। चलिए ये तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट था। अगेन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं आर माइनस आर के लिए, लगा सकते हैं क्या, आर माइनस आर के लिए फॉर्मूला देखते हैं ट्राई करके क्या होता है यहाँ पे। यहाँ तो ठीक ठाक था आपका। चलिए देखते हैं यहाँ पर
कि आर माइनस आर का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर निकालते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू आर होता है ना। तो ये तो वैल्यू आपको पता था 58 पहले से ही, तो 58 का 58 माइनस में 2RR, यहाँ से आप ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3rd या 2nd जो भी बोलना है बोल लीजिए। 42 हमने यहाँ से उठा लिया, कितना आएगा 16। तो R माइनस आर का स्क्वायर जो 16 आया, तो R माइनस आर कितना होगा 4। तो यहाँ पर हमने 2 माना था, इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। अब फ्रॉम 1 to 2 देखते हैं, फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 10 जो था। सेकेंड वाले में यहाँ पर आर माइनस आर इक्वल टू 4, दोनों को कैंसिल कीजिए तो 2R इक्वल टू 14, डैट इम्प्लाइज कैपिटल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड स्मॉल आर जब यहाँ पर प्लेस करेंगे 7 वैल्यू यहाँ पे, तो 7 जो इधर आएगा तो आर का वैल्यू हो जाएगा 3, तो 3 सेंटीमीटर। ये दोनों आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ गया सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा रत्ना सागर जो पब्लिकेशन था मोनिका कपूर जी का, उनका एक्सरसाइज जो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गया, 14A जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट है मेरा, ठीक है, ये आपका कंप्लीटेड। नेक्स्ट जो है 14.B, उस हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जैसे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इंटरटेनिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू।